चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जो पर्सनल वाली जो चल रहा है 5.2 उसी का हम जो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा वीडियो आप लोग का यहाँ तक डाल चुके हैं जो 5 चैप्टर तक क्लियर, और हम लोग का 5वां चैप्टर चल रहा है कि नहीं। और ध्यान से देखिएगा, जैसे कि हम बेसिक क्लास में ही बता रखे हैं, सिर्फ जो समांतर रेडी मात्र 2 फार्मूला पर पूरा क्वेश्चन बनेगा, यानी कि सिर्फ एक फार्मूला याद करना है, उसके पहला फार्मूला से ही दूसरे फार्मूला आ जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने बता रखा है बेसिक क्लास में, आप लोग के जैसे कि देख चुके हैं, है कि नहीं। सेम उसी तरह हम क्या कर रहे हैं बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। और हमने क्या करेंगे, सिर्फ 2 ही पर फार्मूला पर पूरा इस चैप्टर को हम ईंड करेंगे 5.2। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा, जैसे कि पहला आप लोग का क्वेश्चन में देख रहे होंगे, इस तरह आप लोग का बुक में लिखा होगा। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले आप लोग का थोड़ा पढ़ देते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, बनाने को शुरू करेंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, जैसे कि बोला निम्न श्रेणियों में से रिक्त स्थानों एपी का प्रथम पद ये है, सार्वंतर डी है, एनवा पद ये एन है, यानी कि सारा पद जो किसी दिया गया है, ये दिया है, डी दिया है, एन दिया, ये एन दिया है, जिस खाली स्थान पर देख रहा है मतलब डॉट डॉट लिखा होगा आप लोग का बुक में, वही क्या करना है आप लोग का ज्ञात करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन के पहला नंबर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे बातों पर और यकीन कीजिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि बार बार बता रहे हैं, बार बार आप लोग का नोटिस दे रहे हैं, क्या सिर्फ 2 फार्मूले पर इसमें क्या करेगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे कि एक ही फार्मूला से लाया गया था, पहला फार्मूला के ये एन बराबर क्या, ये प्लस एन माइनस 1 बराबर डी, और दूसरा फार्मूला क्या, ये एन बराबर क्या, ये प्लस, जैसे कि मान के चलिए 6 छठा पद निकालने रहेगा, तो छठा पद है तो यहाँ क्या लिख देंगे 5D, क्या लिखेंगे 5D। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। सिर्फ यही दोनों फार्मूला पर क्या हो जाएगा आप लोग का निकल के आ जाएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इसी फार्मूला पर क्या करेंगे, हमने बनाएंगे और अच्छे से आप लोग का बताएंगे। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, सबसे पहली बात है पहला नंबर क्वेश्चन का हमने ये नंबर बनाने जा रहे हैं। और ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली बात है क्या लिखिएगा आप लोग, फार्मूला लिखिएगा। क्या लिखिएगा, फार्मूला क्या बताते हैं, ये एन प्लस एन माइनस 1 ठीक इंटू डी, यानी कि सिर्फ यही फार्मूला पर पूरा, जैसे कि 5 पॉइंट भी कंप्लीट कर चुके हैं कि नहीं, और सिर्फ यही फार्मूला की। और दूसरा फार्मूला है, जल्दी बोलो कमेंट सेक्शन में आप लोग। ठीक है, कमेंट सेक्शन अवश्य लिखिएगा, यदि दूसरा फार्मूला और बताए होंगे तो आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा। ठीक है, अवश्य बोलिएगा। ठीक है, चलिए, जैसे कि जो हमारे दिया गया ये का मान, ये का मान दिया गया ये स्थान पर रखेंगे, डी का मान दिया गया जो डी का स्थान पर रखेगा, ये एन का मान दिया गया ये एन स्थान पर रखेंगे, और ये एन जो यहाँ पर खाली स्थान है तो यहाँ उसको निकालना रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम एक ही फार्मूला पर आप लोग का बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि पूरा इसमें 20 को कम से कम क्वेश्चन दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ फार्मूला बोल रहा है ये एन, तो ये एन देख रहे हैं हम लोग क्या ज्ञात करना है, तो ये एन के ये एन हो जाएगा यहाँ, तो ये है, तो ये कितना मेरा दिया गया है 7 है, तो हमने 7 लिख दिए। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिए, ब्रैकेट एन, तो एन हमें कितना दिया गया 8 है तो 8 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 1 है तो 1 लिख दीजिए। यहाँ डी है तो डी का मान हमें कितना दिया गया, ध्यान दीजिएगा 3 दिया गया है, तो हमने यहाँ 3 बैठा दिए। बाकी कुछ है और कुछ नहीं। आप क्या कीजिए, सोल्यूशन कीजिए, बहुत ईजी है। सिर्फ क्या बोले थे, मैथ सिर्फ क्या बनता है, जोड़ घटा गुना भागा, बस उसी से ना, कुछ है इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आप देख रहे हैं घटा हुआ गुना है, कुछ नहीं है। ठीक है, जोड़ है तो 7 के 7 लीजिए, प्लस के प्लस, 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, 3 की 3। आप जैसे कि बोडमास में जानते हैं कि जोड़ घटा गुना से ये सब जो सीरियल होता है, बोडमास का नियम बता चुके हैं क्या होता है। तो यहाँ जोड़ घटाव से पहले क्या गुना दिख रहा है, ब्रैकेट का काम हम लोग करेंगे। चलिए ब्रैकेट का काम करते हैं। 7 है तो 7 ले दिए, प्लस के प्लस, 7 दिए कितना गया 21, जोड़ेंगे तो कितना गया 21, 7 जोड़ेंगे तो कितना गया 28। जैसे कि हम देख रहे हैं एन का मेरा आ गया 28 आंसर। ठीक है, चलिए हम बी नंबर बताते हैं। सेम उसी तरह फार्मूला पर पुट होगा, सेम
जो जितना सारा क्वेश्चन दिया है इतना लगभग 5 क्वेश्चन है तो 5 बनेगा एक ही फार्मूला पर, ठीक है। चलिए ए एन बराबर क्या दिए, ए प्लस एन माइनस 1 बराबर डी। चलिए सेम उसी तरह कीजिए, यहाँ पर देख रहे हैं माइनस ए बराबर कितना -18। तो चलिए पहले ये के स्थान पर -18 ले दिए, यहाँ प्लस प्लस लिख दीजिए। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर डी ज्ञात करें तो डी के स्थान पर कुछ नहीं बैठाएंगे, छोड़ दीजिए। उसके बाद देख रहे हैं एन कितना मेरा 10 था, तो एन का स्थान पर कितने बैठा देंगे 10। यहाँ एन दिख रहा तो 10 माइनस 1 हो गया। डी जैसे कि आप लोग का डी निकालने बोला तो डी का स्थान पर डी ही रहेगा, कोई दिक्कत आप लोग का यहाँ तक नहीं है। तो उसके बाद देख रहे हैं ए एन का मेरा कितना दिया गया 0 मान, तो हमने क्या किए ए एन के स्थान पर यहाँ 0 ले लिए कि नहीं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 0 बराबर कितना -18, तो -18 ले दिए। प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस आ गया। 9 और डी से गुना करेंगे कितना गया 9d आ गया, ठीक है। इधर माइनस में इधर आके क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, बराबर 9d के 9d है। अब देखिएगा ध्यान से 18 18 बराबर इधर गुना में इधर आके क्या आ जाएगा भागा में आ जाएगा डी का मान। तो 9 दूनी कितना था 18, तो डी का मान जो देख रहे हैं कितना आ गया 2। तो मेरा क्या आ गया ये आंसर आ गया। हम नेक्स्ट देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन। तो सी नंबर में सेम फार्मूला पर पुट होगा तो क्या लिखा ये एन प्लस ये ब्रैकेट एन माइनस डी, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया। चलिए अब चलिए जो जो दिया है वो लिख डालेंगे। देख रहे हैं कि ये ज्ञात करने दिया है तो हम लोग सबसे पहले एक स्थान पर ये यहाँ प्लस, तो प्लस। उसके बाद दे रहे डी, डी मेरा -3 तो अभी छोड़ दिए। एन देखिएगा एन कहाँ पर दिया गया है, तो एन यहाँ 18 तो 18 लिख दिया 18, फिर -1 है तो 1 डी, तो डी हम कितना दिया -3 तो -3 ले दिए। और ये एन देख रहे हैं कि -5 है तो माइनस यहाँ 5 ले दिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ आप लोग का क्या होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देख रहे हैं -5 है तो -5 ले दे, ये का ये मान, ठीक। प्लस घटाएंगे तो कितना बच गया 17 बच गया। यहाँ कितना -3 देख रहे हैं -5 तो -5 ले दे, ये का 17 तो ये कितना था 51। पहले साइन का गुना प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 17 तो ये कितना था 51 आ गया। अब देख रहे हैं -5 है, ये प्लस में इधर आके सॉरी ये माइनस में है तो इधर आके क्या आ जाएगा प्लस में 51 आ जाएगा, बराबर ये के ये रह जाएगा। अब देखिएगा प्लस माइनस क्या होता है घटाना पड़ता है। चलिए हम घटा देते हैं। यदि 5 जाएगा 51 में यदि 5 जाएगा कितना बचेगा 46 यानी कि ये का मान हमें कितना आ गया 46, ठीक है। चलिए अब डी नंबर बच गया, तो डी नंबर सेम ही फार्मूला पर पुट हो रहा, बार बार रिपीट कर रहे हैं आप लोग कि सिर्फ एक ही फार्मूला पर क्या तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए जो दिया है ये हमें दिया गया है डी नंबर में माइनस कितना 18.9, तो ये बराबर कितना -18.9 ली दे ब्रैकेट ये। तो ये हमें कितना दिया गया कुछ नहीं दिए तो ज्ञात करने बोला तो ज्ञात लिख दीजिए 1 के 1, ठीक है। अब डी का मान तो डी हमें कितना दिया 2.5, तो हमने 2.5 लिख दिए। अब देख रहे हैं ये एन, तो ये एन हमें कितना दिया 3.6। ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो 3.6 है तो 3.6 ले लिए। यहाँ तो कोई दिक्कत है आप लोग का क्या, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं 3.6 बराबर है तो -18.9 है, ठीक है। गुना कर दीजिए, ब्रैकेट वाला गुना होता है कि नहीं, यहाँ प्लस हम देने छूट गए, ठीक है। प्लस के प्लस हो जाएगा, गुना कीजिए 2.5 और एन से गुना करेंगे तो 2.5 एन ही आएगा, और माइनस तो माइनस रहेगा, फिर 1 से गुना करेंगे तो 2.5 रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तो देख रहे हैं 3.6 है। अब देख रहे हैं यहाँ भी सेम दिख रहा है तो क्या करेंगे आपस में ऐड कर देंगे। चलिए माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस आ जाएगा। 9 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 9 8 और 2 जोड़ेंगे 10 10 है, बाकी कितना आ जाएगा 11, बाकी इसमें 2 1 और 2 कितना आ गया 21.4 आ गया प्लस, तो 2.5 एन के एन लिखेंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अब देख रहे हैं माइनस में तो इधर आके क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोग को क्या। चलिए अब देख रहे हैं 2.5 एन है तो एन लिखेंगे यहाँ तक। अब देख रहे हैं प्लस आने की एड हो जाए, छो चाहे 10 हो जाएगा, 10 के 0 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 अंक के बाद पॉइंट दे दिए। 3 1 4 4 है, बाकी कितना था 5 हो गया, 2 का 2 यानी कि 25 हमें आया 2 पॉइंट कितना आया 9। अब चलिए इधर देख रहे हैं क्या
25 है, देख रहे हैं गुना में इधर आके क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, बराबर n। अब इसको काटिए, कैसे काटिएगा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी से काटेंगे। यदि आप इसको 10 बार गुना करते हैं डायरेक्ट 25 आता है। यदि उस तरह नहीं काट सकते तो एक देख रहे हैं जीरो, यहाँ पॉइंट के बाद कितने एक अंक है, तो पॉइंट के बदले आप क्या कीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये यानी कि पॉइंट के बदले आप यहाँ एक है तो एक लिखिए, यहाँ एक अंक के बाद एक पॉइंट है तो हमने एक जीरो ले दिए। अब देख रहे हैं यहाँ कितना है, 25 इंटू 10 बाय कितना 25 है, तो 25 से काटिए कितना बचिए 10, यानी कि n का मान कितना प्राप्त हुआ, 10 प्राप्त हुआ, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब चलिए हम डी नंबर देखते हैं। चलिए ई नंबर में फार्मूला क्या होगा, ये n बराबर ये n माइनस 1 बटे डी। तो चलिए ये दिया गया मेरा कितना 3.6 दिया गया है, तो लिख दिए प्लस के प्लस n मेरा दिया गया। चलिए n कॉलम में दिया है 105 माइनस 1 हो गया। डी का मान दिया गया 0, तो 0 लिख दिए। n हमें ज्ञात करना तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात है कि n आ गया, ठीक है। चलिए आप देख रहे हैं 3.6 है, तो 3.6 लिख दिए, प्लस के प्लस घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 104 इंटू 0। सबसे पहले क्या बोले थे, 0 से यहाँ ब्रैकेट वाला काम करना, तो 3.6 प्लस के प्लस गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इधर जोड़िएगा तो कितना आएगा 3.6, तो क्या आ जाएगा मेरा ये आंसर आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग का दूसरा नंबर, ठीक। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और ध्यान से देखिए। सबसे पहले लिखा है क्या, ठीक है। और जैसे कि बुक में देख रहे हैं क्या, निम्न में से सही उत्तर चुनिए, यानी कि जो ऑप्शन दिया गया है उसमें ऑप्शन में सही कौन सा होगा, उसमें क्या करना हम लोग का टिक मारना, ठीक है। सिर्फ टिक मारना, बाकी कुछ नहीं करना। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि समांतर श्रेणी मात्र एक ही फार्मूला पर पूरा कंप्लीट हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ मेरा 30वां पद, यानी कि 30वां पद जब बोल देगा बहुत इजी बन जाएगा, बहुत इजी तरीके से। जैसे कि हम बार बार रिपीट आप लोग का कर रहे हैं, क्या जो पहला फार्मूला आता है क्या आता है, ये n बराबर क्या आता है, ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यानी कि देख रहे हैं यहाँ n है, तो ये n किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ पद कितना दे 30। यदि यहाँ पर मेरा ये और डी सिर्फ रहेगा तो क्या लिखेंगे, ये प्लस यहाँ एक संख्या घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 29 डी, तो 29 डी आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसी फार्मूला पर मेरा क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, दिया है, क्या क्या दिया है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। तो हमने जो पहला पद जो नंबर दिया रहता है उसको क्या मानते हैं, ये मानते हैं, इसको प्रथम पद नाम से जाना जाता है। तो जैसे कि यहाँ देख रहे हैं ये बराबर हमें कितना दिया है, 10 दिए तो 10 ले दिए। उसके बाद देख रहे हैं कि डी हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन अब फार्मूला के अनुसार भी चाहिए, तो डी चाहिए, तो हम लोग डी का क्या फार्मूला यूज करते हैं, A2 माइनस A1। आप सोचते हैं A2 और A1 कहाँ से आते हैं, A1 इसको बोलते हैं कि नहीं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3, इस तरह कहाँ तक गया, ये 30 तक गया, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। A2 मेरा कितना है यहाँ 7, तो 7 लिख दिए, और माइनस के माइनस यहाँ ये 1 कितना है 10, तो 10 लिख देंगे, घटा देंगे कितना गया -3 के 3। तो यहाँ से देख रहे हैं कि मेरा डी का मान आ गया, यहाँ से देख रहे हैं क्या मेरा ये का मान आ गया, ठीक है। चलिए इसी फार्मूला पर हमने पुट करते ये 30 बराबर ये का मान कितना था 10, और यहाँ कितना था 29। यहाँ डी का मान कितना है आया है -3 के -3। आप गुना कीजिए 10 का 10 ठीक है, माइनस नो ये कितना था 27, 27 के 7 बाकी में 2 3 दूनी 6 2 8, आने की 87 आ गया। यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा -77 बचेगा। अब देख रहे हैं माइनस क्यों है, क्योंकि बड़ा संख्या 87, इसी वजह से यहाँ माइनस लिखे, ठीक है। तो हमें आंसर आ गया, ठीक है। तो यही आप लोग टिक मान दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि बता रहे हैं बार बार यही फार्मूला पर जो यहाँ देख रहे हैं ये, तो ये कितना मेरा दिए 11 पद निकालना बोलते 11 लिख दिए। कितना यहाँ ये प्लस कितना एक कम लिखेंगे तो कितना लिखेंगे ये 10 30, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चलिए पुट करते हैं, ये का मान सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है। तो चलिए दिया क्या है, यहाँ ये का मान दिया है -3। अब क्या करेंगे, डी निकालना पड़ेगा। तो डी का क्या होता है फार्मूला, ये 2 माइनस ये 1, तो इसको ये 1 मानते, इसको ये 2 मानते हैं। तो मेरा ये 2 कितना -1/2 माइनस के माइनस यहाँ कितना -3, तो 3। अब सॉल्यूशन कीजिए, ये -1/2 माइनस क्या था +3। अब देख रहे हैं कि यहाँ से क्या करते हैं
ध्यान दीजिएगा, भिन्न का जोड़ आ गया तो दो एलसीएम ले लिए और भागा लाएंगे तो -1 के प्लस भागा लाएंगे दो और 3 से गुना करेंगे 6 आएगा। यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचे 5/2, यानी कि मेरा डी का मान ये आ गया। ठीक है, चलिए अब इसी फार्मूला पर क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हमें कितना दिया गया है -3, तो -3 प्लस यहाँ 10 है तो 10 रहने दिया। डी का मान कितना आया था 5/2, तो हमने 5/2 ले दिया -3 और गुना कीजिएगा तो कितना देगा प्लस के प्लस 5 और 10 से गुना कीजिए कितना आएगा 50/2। यहाँ से देख रहे हैं मेरा क्या आ गया, भिन्न के जोड़ आ गया तो यहाँ भागा लगाएंगे 2 आएगा, 2 और 3 से गुना करेंगे 6 आएगा, प्लस के प्लस 50 के 50। अब यहाँ से देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा प्लस माइनस यानी घटेगा कि नहीं, और घटने पर क्या बचेगा देखिए 6 चल जाएगा तो कितना बचेगा 44, कितना बचेगा 44 और 2 यानी कट जा रहा है तो कितना आया 22 आ रहा है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 22 मेरा ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए बहुत ईजी के बहुत ईजी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग का। ठीक, आप लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। जैसे कि कॉपी में लिखा किताब में लिखा हुआ, जैसे कि देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। बोला है कि निम्न समांतर श्रेणी में से खानों में से पदों की संख्या ज्ञात करें, यानी कि जो ब्रैकेट में दिया गया उस संख्या पर कौन सा नंबर होगा, क्या होगा, क्यों होगा, कैसे आएगा। ठीक है, तो हम लोग बारीकी तरह से देखेंगे एक एक करके। जैसे कि आप लोग का हमने तीसरा चैप्टर में समीकरण बता रखा है, तो समीकरण से ही जैसा क्या करेंगे इसमें पुट होगा और उसमें क्या निकलेगा, यानी सिर्फ यही फार्मूला आएगा। जैसे कि बता रहे एक ही फार्मूला यूज होता है, उसी के फार्मूला पर समीकरण जैसा थोड़ा सा बनेगा, कुछ नहीं बाकी। और जैसे कि समीकरण में वहाँ पर x और y का मान निकालते थे, वहाँ यहाँ पर क्या करेंगे सेम उसी तरह से किसी दो का मान निकालेंगे और वहाँ से क्या करेंगे हमारे मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ सबसे पहले इस जो क्वेश्चन खाली स्थान दिया गया है तो हम लोग क्या करना, थोड़ा सा सोचना है और बाकी कुछ नहीं करना है। तो चलिए हम सोचते हैं और क्या क्या लिख दिया गया है सबसे पहले हम लोग जांच करते हैं। जैसे कि आप लोग का यहाँ पर दे दिया गया है पहला प्रथम पद। हम बार बार बोल रहे हैं कि पहला जो प्रथम दिया रहता, पहला संख्या दिया रहता तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है वो प्रथम पद कहलाता है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि मेरा प्रथम पद दे दिया, यहाँ द्वितीय पद नहीं दिया है, और उसके बाद तृतीय पद, यानी कि इसको तृतीय पद भी बोल सकते हैं, इसको अंतिम पद भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अंतिम पद भी बोल सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग का। और देख रहे हैं नंबर यदि देख रहे हैं कि 1 2 3 मात्र 3 तक गया है, तो यानी कि नंबर जो पदों की संख्या जो गया है मात्र 3 नंबर तक गया है। कितने नंबर तक, 1 2 3। तो हमने देख रहे हैं कि सारा मेरा 5 प्राप्त हो गया, n भी प्राप्त हो गया, जैसे कि 3 देख रहे हैं। तो हमने यहाँ लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे, लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। तो ध्यान दीजिए, जैसे पहला नंबर को क्या बोलते हैं, ये यानी प्रथम पद दिया गया, 2 दिया गया है। उसके बाद अंतिम पद दिया गया, ये n दिया गया, क्या दिया गया 26। अब बोले थे 1 2 3 मात्र 3 गो नंबर है कि नहीं, तो n बराबर कितना दिए 3, तो 3 ले दिए। अब जिससे कि एक फार्मूला क्या बता रहे हैं बार बार, ये n क्या होता है, ये प्लस n-1 इंटू डी। तो ये n हमें कितना दिया है 26, तो हमने क्या किया ये n के स्थान पर 26 लिख दिए हैं। फिर ये मेरा कितना 2 है तो 2 लिख दिए, n मेरा कितना है तो 3, तो 3 1 के 1। डी मेरा नहीं दिया तो डी रहने दीजिएगा, और वहां से क्या करेगा हम अच्छे से आप लोग का बता देंगे, निकल जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ 26 तो 26 लिख दें, प्लस तो बराबर है तो बराबर, यहाँ 2 है, यहाँ प्लस तो प्लस, अब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 3d माइनस डी। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से देख रहे हैं 26 बराबर 2, ठीक है, प्लस के प्लस यहाँ डी यानी घट जाएगा तो कितना बचेगा 2d बच गया। देख रहे हैं यहाँ की 26 प्लस में इधर आके क्या जाएगा माइनस में 2d के 2d घटाएंगे तो कितना बचेगा 24 बराबर 2d आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब 24 बराबर यहाँ गुना में इधर आके क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा डी के मान, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी 12 का यानी डी का मान हमें कितना आया, यहाँ से देख रहे हैं डी का मान हमें 12 आ गया। तो यहाँ से देख रहे हैं दूसरा पद जगह पर खाली है। तो जैसे कि बार बार बताए हैं, दूसरा पद हम लोग पहला पद को ये बोला जाता है। यदि दूसरा पद ज्ञात करना पड़ता है तो ये डी, क्योंकि पहला यहाँ पर 1 छुपा है तो दूसरा पद निकल जाएगा।
ठीक है। यदि तीसरा पद को ज्ञात करना होता तो ये प्लस 2d लेने पड़ने पर क्या तीसरा पद ज्ञात। तो सेम उसी तरह हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं कि दूसरा पद हमें ज्ञात करना है। तो दूसरा पद के लिए सिर्फ क्या फॉर्मूला होगा, ध्यान दीजिएगा। और बहुत अच्छे बात है, सिर्फ बोल रहे हैं कि समझ कर बनाना है। क्या करना है, समझ कर बनाना है। तो दूसरा पद क्या होता है, ये प्लस डी बराबर ये 2 निकलता है। तो ये का मान हमें कितना दिया गया, 2, तो 2 लिख दिए। और यहाँ पर डी का मान कितना आया था, 12, तो 12 लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। यहाँ ये 2 है तो ये 2 निकल जाएगा, जोड़िएगा कितना है 14 बराबर ये 2। यानी कि देख रहे हैं कि दूसरे स्थान पर कितना भरा जाएगा, 14। तो जो बॉक्स आप लोग का दिख रहा है तो आप लोग वहां पर कितना लिख देना, 14 लिख देना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। सेम उसी तरह इसको भी समझना, बार बार बोल रहे हैं, बारीकी तरह से बोल रहे हैं, सिर्फ सोचिएगा इसमें खाली स्थान वाले में, बाकी कुछ नहीं। सबसे पहले क्या दिया गया वो सोचना है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, दिया है। क्या लिख रहे हैं, दिया है। तो यहाँ से देख रहे हैं मेरा क्या दिया गया, दूसरे स्थान पर दिया गया। तो ये 2 दिया गया, 1 2 यहाँ 3, अब क्या दिया गया, 4 दे दिया। तो यहाँ से लिखेंगे ये 2 बराबर, जिससे कि ये 2 बार फॉर्मूला यहाँ क्या यूज करिए, ये प्लस डी बराबर। तो यहाँ क्या लिख दीजिए, ये प्लस डी लिख दीजिए। कोई दिक्कत आप लोग का नहीं, होना भी नहीं चाहिए। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या दिया, 4 नंबर दिया। तो ये 4 लिखेंगे तो 4 वाला क्या लिखते हैं, ये प्लस 3d लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, बस सही, बाकी कुछ नहीं किया। अब जो दिया गया वहां पर क्या कर दें, हम लोग बैठा देंगे। तो ये प्लस, ठीक है, डी बराबर ये 2 कितना दिया, 13, तो 13 लिख दिए। अब देखिएगा यहाँ ये प्लस 3d है तो ये प्लस 3d लिख दिए बराबर। यहाँ ये 4 का मान कितना दिए, 3, तो इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2। अब देख रहे हैं जहां पर हम लोग समीकरण बनाते थे वहां पर क्या करते थे, एक्स वाई का यूज करते थे। यहाँ पर देख रहे हैं ये और डी, आने की ये का जो मान निकलेगा हम लोग का प्रथम पद निकल जाएगा, और जो डी का मान निकलेगा वहां से हम लोग का क्या निकलेगा, जो दिशार अंतर निकलेगा, है कि नहीं। चलिए अब यहाँ से पुट करते हैं। अगर चिन्ह बोले थे कि बार बार समीकरण के नियम क्या, साइन चेंज करना, तो सभी में साइन चेंज होगा। और यदि किसी में साइन नहीं चेंज किए हैं तो आप किसी में साइन नहीं चेंज कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से देख रहे हैं डायरेक्ट क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। प्लस माइनस खत्म हो गया, प्लस माइनस करेंगे, घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2d बड़ा वाला संख्या 3d, तो माइनस में माइनस रहेगा। ठीक है, बराबर। यहाँ पर दे 13 में से 3 जाए कितना बचेगा, 10 बचेगा। अब देखिएगा डी का मान निकालिएगा, डी बराबर है कितना, 10 है। यहाँ देख रहे हैं माइनस गुणा में इधर आके क्या आ जाएगा, भागा में आ गया। अब काटेंगे कितना गया, 5, यानी कि देख रहे हैं डी बराबर कितना गया, -5 आ गया। यहाँ से डी का मान प्राप्त आ गया। और देख रहे हैं आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, ठीक है, डी का मान, ठीक है, रखने पर, क्या चीज रखने पर, डी का मान, ठीक है, रखने पर। चलिए डी का समीकरण 1 यहाँ पर दिख रहा है, ये प्लस डी बराबर 13 है तो 13, ये के स्थान पर कुछ नहीं, तो डी का मान कितना है, तो -5, तो -5 बराबर 13 के 13। यहाँ ये है प्लस माइनस गुना करेंगे, -5 बराबर 13 के 13 आ जाएगा। ये बराबर यहाँ कितना, 13, माइनस में इधर आके क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो ये बराबर कितना है, 18। तो यहाँ ये बराबर 18 हो गया। तो यहाँ पर पहला स्थान पर क्या बैठा है, बैठेगा ए का मान 18। अब ध्यान दीजिएगा, यदि अब बोला यहाँ पर तीसरा वाला पर ब्रैकेट दिख रहा है, यानी कि 3d हम लोग का क्या निकालना पड़ेगा, तीसरा स्थान पर क्या होगा। जैसे कि आप लोग का बार पड़ता है, ये यहाँ 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे, तो ये प्लस, यदि तीसरा निकालना रहेगा तो क्या बोल रहे हैं, 2d लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, बता रहे हैं, 2 और यहाँ 1 आ गया, 3 नंबर पर आ गया तो 3 नंबर पर आ गया। तो ये का मान कितना मेरा 18 आया था, तो 18 लिए प्लस के प्लस 2 है तो 2। और डी का मान कितना आया था, -5 आए, तो यहाँ तो क्या किए, -5 से गुना कर देंगे। तो 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 के 10। अब हटाएंगे कितना, ये 8, यानी कि 3 के स्थान पर कितना, ये 8। बहुत इजी के बहुत इजी, देख रहे हैं 12 की तरह से। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग का, ठीक। तो जैसे कि हम सी नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जैसे कि बार बार आप लोग का रिपीट कर रहे हैं, क्या रिपीट कर रहे हैं, जैसे कि क्या दिया गया है, तो हम लोग उसी को सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा ये दिया गया, ये का स्थान पर दिया गया है,
ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ लास्ट ये दिया गया, तो कितना 1 2 3 4, यानी कि मेरा ये 4 दिया गया है। कितना दिया गया, ये प्लस 3D लिखेंगे तो मेरा ये दिया गया है कि नहीं, ध्यान से देखिएगा। तो हम सबसे पहले मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आप देख रहे हैं कि ये बराबर कितना दिया गया है, यहाँ 5 दिया गया, तो इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्या दिया, ये 4 मेरा दिया गया है, तो ये 4 की क्या यहाँ पर क्या, ये प्लस 3D, तो कितना दिए गए, ये 4 का मान। इसको अच्छे से सोल्यूशन, 9 दूनी 18 और 18 कितना गया 19, 19 से 9 दूनी 18, 9 18 19 बटे कितना गया 2, तो यानी यहाँ से कितना देख रहे हैं, समीकरण 2। अब इसको क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, मेरा यहाँ से मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर सही से अच्छे से आप लोग लिख देते हैं। यहाँ ये 1 है, तो हाँ हमने ये 1 लिख दिया। अब क्या करेंगे, समीकरण जैसे इसको बनाएंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग का। चलिए यहाँ देख रहे हैं प्लस माइनस कट गया, तो क्या बच गया, सिर्फ मेरा देख रहे हैं कि मैं यदि यहाँ पर कोई कुछ नहीं है तो क्या नहीं घटेगा ना, तो सिर्फ क्या लिखाएगा, -3D। क्या लिखा है, 3D। अब देख रहे हैं यहाँ कितना है, 19/2 है। ठीक है, यहाँ माइनस है, यहाँ यानी कि इसमें प्लस है तो प्लस, यहाँ 5/5 है तो 5 लिखेंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। आप देख रहे हैं यहाँ पर इधर सॉल्यूशन कीजिए, भिन्न के जोड़ बन गया, तो भिन्न के जोड़ जैसे 2 एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, भागा लाएंगे, -19 के 19, प्लस के प्लस 5 दूनी 10 आ गया, घटाएंगे तो कितना बच गया, 9/2, यानी कि -3D आ गया था। तो अब क्या करेंगे, अच्छे से लिखिएगा। तो D का मान जैसे निकालेंगे, -9/2, इधर गुना में तो इधर आके क्या आ जाएगा, भागा में -3। अब देख रहे हैं कि माइनस माइनस कट गया, 3। अब देख रहे हैं 3 दून 3 3 9, यानी कि 3/2। D का मान कितना है, 3/2। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जैसे कि यहाँ पर खाली स्थान पर भरिए, खाली स्थान पर कौन सा स्थान खाली है, दूसरा स्थान। तो दूसरा स्थान का क्या होता है, ये 2 बराबर क्या होता है, ये प्लस D होता है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर ये मेरा कितना दिया है, तो 5, तो 5 लिख दिए। D का मान कितना है, तो 3/2, तो 3/2 लिख दे। अब देख रहे हैं यहाँ से क्या आ गया, मेरा भिन्न के जोड़, तो भिन्न के जोड़ जैसा बनाएंगे तो 2 है तो 2 एलसीएम 5 में 10, और फिर जोड़ेंगे तो 3, यानी कि यहाँ से देख रहे हैं कितना, ये 13/2। तो मेरा कि दूसरा स्थान पर क्या भराएगा, 13/2। और इसको आप भागा लगाने चाहते हैं तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। आपका ये बुक में आंसर होगा, चाहे ये होगा। ठीक है, अब देख रहे हैं कि तीसरा स्थान पर खाली, तो तीसरा वाला की क्या होता है, फॉर्मूला A+2D होता है। क्या होता है, A+2D। तो ये मेरा कितना दिया गया है, 5 दिया, तो 5 लेंगे, प्लस 2 है तो 2D का मान मेरा कितना आया था, 3/2, तो 3/2 से यहाँ गुना कर देंगे। अब प्लस 5, यहाँ 5 है तो 5, 3 दूनी 6/2 आ गया है। एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद 10 प्लस कितना है, 6, जोड़ेंगे कितना है, 16/2, काटेंगे कितना है, 8, यानी कि यहाँ से कितना है, 8, यानी तीसरा स्थान पर कितना भराएगा, यहाँ 8। ठीक है, बहुत ईजी है। चलिए ध्यान से देख रहे हैं कि आप लोग। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन D नंबर देखते हैं, और ध्यान से देखिएगा। हम सबसे बार बार बोल रहे हैं कि सोचना पहले दिया गया क्या, तो हमें यहाँ पर दिया गया ये बराबर कितना दिया, -4 के -4। यहाँ देख रहे हैं लास्ट ये डिजिट दिया गया कितना है, 6 दिया है। तो कितना स्थान पर, 1 2 3 4 5 6 स्थान पर दिए गए। तो यानी कि ये 6 बराबर कितने दिए, +5D लिखते हैं कि नहीं। तो यहाँ ये, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये बराबर कितना दिया है, -4 के -4, तो ये +5D है, बराबर कितना दिया गया, 6, तो 6 लिख दिए। ठीक है, चाहे आप ये 6 दिया गया, 6 इसीलिए यहाँ पर बैठा दिए 6 स्थान पर 6। ठीक है, कोई दिक्कत है कि आप लोग का, दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। इसको क्या मानते, समीकरण 1, इसको क्या मानते, समीकरण 2। ठीक है, आप देखिएगा साइन चेंज करेंगे, प्लस तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया प्लस माइनस। तो यहाँ पर देख रहे हैं घटाने पर घटेगा तो नहीं, सिर्फ साइन चेंज होगा, 5D के 5D आ गया। ठीक है, उसके बाद क्लियर हो गया। यहाँ देख रहे हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी साइन क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा। ठीक है, यहाँ माइनस माइनस कट गया, यानी 5D बराबर कितना बच गया, 10 बच गया। तो यहाँ D का मान 10 गुना में इधर आके क्या आ जाएगा, भागा 5 दूनी 10, तो D का मान कितना गया, 2। अब सिर्फ क्या सोचना, हम लोग का पूछा है क्या क्या। ठीक है, पहले दूसरा वाला स्थान पर। ठीक है, चलिए
पहले दूसरा वाला स्थान पर तो क्या है ये प्लस, इसको क्या मानेंगे ये 2, क्या मानेंगे ये 2 बराबर क्या था ये प्लस डी। तो ये मेरा कितना दिया -4 के -4, और डी मेरा कितना आया था ध्यान दीजिए, डी मेरा 2 आया तो 2 लिख दिए। जोड़ेंगे ठीक, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस घट जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ 2, तो क्या आ जाएगा -2। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या 1 2 3 तीसरा वाला स्थान पर खाली तो ये 3 लिख दिए, तो ये प्लस कितना हो जाएगा 2d। ठीक है, तो ये मेरा कितना दिया -4 के -4 प्लस 2 इंटू 2, डी का मान कितना 2 है तो 2 लिख दिए। ठीक है, -4। अब देखिए गुना करेंगे 2 दूनी 4, यानी देख रहे हैं प्लस माइनस घटाएंगे तो कितना आएगा 0, यानी यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए उसके बाद कितना 1 2 3 4, चौथा वाला ज्ञात करना हम लोग, तो यहाँ क्या लिखाएगा A4। ठीक है, ध्यान दीजिए A4 बराबर के A प्लस 3D। आगे यहाँ तक क्लियर है। ये कितना दिया -4 प्लस 3 के 3, डी का मान कितना था 2 के 2। यहाँ देख रहे हैं -4 गुना करेंगे कितना आएगा 6। अब प्लस माइनस से घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, यानी प्लस में बचेगा, क्योंकि बड़ा संख्या देख रहे हैं प्लस वाला है इसी वजह से प्लस में बचेगा 2। तो यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। आप देखते हैं तीसरा चौथा वाला। ठीक है, तो चौथा नंबर में 1 2 3 4 5, यानी कि पांचवा वाला ज्ञात करना है तो क्या लिखाएगा ये प्लस 4d लिखाएगा। तो ये का मान कितना -4 है, प्लस के प्लस 4 है 4। यहाँ का d का मान कितना आया था 2 आया था तो 2 लगा दिए, -4 के 4 गुण 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, प्लस माइनस माइनस घट जाएगा तो कितना बचेगा 4, यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 आ गया। ठीक है, बहुत के बहुत इजी बात, बहुत नॉर्मल है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। ठीक, तीसरा क्वेश्चन चल रहा है हम लोग का, उसी का लास्ट बचा हुआ है। ठीक है, ई नंबर, जैसे कि बार बार रिपीट कर रहे हैं, जो दिया गया है उसको हम लोग देखेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर दिया गया है क्या है, चलिए देखिएगा। तो यहाँ पर यहाँ दिया 38 दिया, यहाँ दिया 22 दिया, यानी कि देख रहे हैं एक दो दूसरा स्थान पर दिया गया, क्या दिया गया A3 बराबर सॉरी A2, तो A2 बराबर क्या है A प्लस डी हमें दिया गया है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देख रहे हैं कि 38 दिया तो 38 बराबर A प्लस डी लिख दिए। ठीक, कोई दिक्कत। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 छठा स्थान पर दिया तो ये 6 बराबर क्या आ जाएगा A प्लस 5D आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये 6 मेरा कितना दिया -22 के 22 आ जाएगा। ये तो दिया नहीं, तो ये सिंपल सी रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चलिए अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्या A प्लस डी बराबर कितना 38, तो 38 लिख दिए। यहाँ पर कितना A प्लस 5D बराबर -22 के बाद से यहाँ से समीकरण 1, यहाँ से समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, चलिए आप साइन चेंज करते हैं सिर्फ, क्योंकि सेम मिल जा रहा है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। प्लस माइनस कट गया, उसके बाद देख रहे हैं घटाने पर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस घट जाएगा तो माइनस कितना बचेगा 4d बचेगा, बराबर प्लस 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 हो जाए यानी 8 हो जाएगा। तो 38 में 22 जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 आ गया 0, फिर उसके बाद 3 2 5 5 6 यानी 60 आ गया। तो डी का मान यदि निकालेंगे 60, इधर गुना में इधर आके क्या आ जाएगा भागा में आ जाएगा, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 एक कम 4 और फिर 20 4 5 20, यानी कितना आ गया डी बराबर माइनस कितना आ गया 15 आ गया। चलिए अब रिक्त स्थान को भरते हैं। यहाँ से देख रहे हैं कि ये पर पुट करने पर यहाँ से समीकरण मेरा निकल जाएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा जैसे कि यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में डी का मान, ठीक है, रखने पर, ठीक है, चलिए रखने पर, चलिए डी समीकरण 1 के यहाँ पे है तो ये प्लस डी बराबर 38, तो 38 ये और डी का मान कितना है था -15, तो 15 बराबर 38 के 38। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। और यहाँ से देख रहे हैं ये प्लस माइनस माइनस 15 38 आ गया, ये बराबर यहाँ 38 इधर है माइनस इधर आके क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा 15, इधर जोड़ेंगे कितना 8 5 13 3 1 4 4 5 यानी 53 आ गया मेरा ये का मान। तो प्रथम पद जो कहलाता है क्या कहलाता है, ये कहलाता है। तो प्रथम वाला मेरा आ गया, कितना आया यहाँ 53 आया, तो 53 नहीं दिया। अब देखें कौन सा खाली स्थान है, तीसरा वाला 1 2 3। तो चलिए यहाँ से हम पुट करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये 3 बराबर क्या लिख सकते हैं, ये +2d है कि नहीं। चलिए ये का मान कितना निकल आया था
53, तो 53 लिए प्लस 2 के 2, और डी का मान कितना आया था देख रहे हैं यहाँ से अच्छे से देखिएगा, -15 कितना आया था, -15। तो यहाँ क्या करेंगे, -15 से गुना कर देंगे, यहाँ 53 के 53 प्लस माइनस -15 दूना 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 23 बचेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर 23 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें कितना स्थान खाली, 1 2 3 4, चौथा वाला खाली, तो ये प्लस क्या लिख सकते हैं, तो ये प्लस 3D, क्या लिख सकते हैं 3D। तो ये का मान मेरा 53 था, 53 3, तो डी का मान कितना आया था मेरा, डी का मान -15 आया था, तो माइनस यहाँ पर 15 लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो -15 ले दिए, ठीक है। चलिए 53 के 53 प्लस माइनस माइनस हो गया, उसके 15 45 घट जाएगा, तो कितना 5 3 8, यानी 8 बचेगा, तो यहाँ पर 8 लिखाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बोर्ड कितना स्थान पर खाली, 1 2 3 4, पांचवा वाला पर खाली, तो ये 5 कितना, ए प्लस 4D, क्या लिखा है, ए प्लस 4D। तो ए का मान कितना आया था मेरा, 53 आया था, 53 लीजिए प्लस 4 के 4D का मान कितना आया था, -15 आया था, तो 15 लिख दिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और 53 के 53 लिख दिए, प्लस माइनस माइनस 15 चौक कितना होता है, 60 होता है, तो 60 लिख दिए। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7, लेकिन कौन सा साइन, बड़ा संख्या देख रहे हैं कि 60 है, इसका साइन क्या माइनस, तो क्या बचेगा, माइनस में कितना बचेगा, तो 7 बचेगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, -7 आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर तीसरा इंड हुआ, हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। हम चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। जैसे कि बुक में लिखा हुआ एपी दिया गया 3 8 13 18 का कौन सा पद, ठीक है, 78वां होगा। तो जैसे कि आप लोग कहाँ बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, यदि नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है, तो हम लोग का सिर्फ एक ही फार्मूला पुट होगा, तो वह फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना है 70, तो ये बराबर 78 बराबर कितना, ये प्लस, एक कम करने बोले तो यहाँ से, तो एक कम करेंगे तो कितना आएगा, 70 से डी आ जाएगा, तो यहाँ से ही फार्मूला पर पुट होगा। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, ए का मान चाहिए, डी आ जाएगा, तो हमें फार्मूला पर आंसर आ जाएगा कि नहीं। तो चलिए ये जैसे कि यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, तो दिया है, तो दिया है, तो क्या दिया है मेरा, ये बराबर कितने दे 3, तो डी निकालना पड़ेगा, तो क्या लिखते हैं, A2 माइनस A1, तो इसको क्या मानते, ये 1, इसको ये 2 मानते, तो 8 में माइनस करेंगे 3, तो कितना बच रहा 5। तो यहाँ पर देखें मेरा दोनों का मान निकल गया। आप क्या करेंगे, इसी फार्मूला पर पुट कर देंगे, तो मेरा 78 पद निकल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो पुट करते हैं 9, ये 78 बराबर कितना, ये मेरा कितना है 3, तो 3 प्लस यहाँ 70 यहाँ डी का मान कितना आया था, 5 आया था, 5 से गुना करेंगे, तो 3 के प्लस 7 बचे 35 5 बाकी में 3 7 बचे 35 और 3 38 आ गया। अब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 8 और फिर 8 8 यानी 388, यानी आंसर मेरा कितना आ गया, 388, ठीक है। बहुत के बहुत ईजी सिंपल सी बात में बार बार बता रहे हैं, सिर्फ एक ही फार्मूला पर। फार्मूला आता है कहाँ से, पहले आप लोग का बता चुके हैं बेसिक क्लास में, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, और 5वां नंबर क्वेश्चन, प्यारे बच्चों 5वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 5वां नंबर में कम से कम 2 हमें बनाने के लिए दिया गया है, ठीक है। जैसे कि लिखा है, निम्न समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी का कुल कितने पद होगा, यानी पद किसको बोलते हैं, एन बोलते हैं, तो एनवां पद हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, कितना इसमें बन सकता है कि नहीं। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया रहता है वो देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या दिया गया, चलिए देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है, तो क्या दिया है, ये बराबर हमें कितना दिए 7, तो 7 ले दिए। अब डी हमें जरूर, अब यहाँ पर डी से निकल जाएगा, तो डी बराबर क्या था, ये 2 माइनस क्या था, ये 1, तो ये 2 मेरा कितना है 13 है, यहाँ पर ये 1 कितना है 7, तो यहाँ से बच्चों अब यहाँ से घटा देंगे, यदि 13 में से 7 जाए कितना बचेगा 6, तो यहाँ से हमें डी का मान प्राप्त हो गया। और कहाँ क्या दिया गया, अंतिम पद दिया गया, देख रहे हैं लास्ट में, तो ये एन बोलते हैं कि ये एन कितना दिया मेरा 205। अब क्या करेंगे, अब देख रहे हैं बोला गया क्या है, एनवा पद ज्ञात करना, तो हमने एनवा पद ज्ञात करेंगे, फार्मूला क्या आ जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक ही फार्मूला यूज होता है, बार बार रिपीट कर रहे हैं आप लोगों को, क्या होता है फार्मूला, बोलिएगा मेरे साथ, ये एन बराबर ये प्लस एन माइनस 1,
इंटू डी। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, पुट करते हैं। ये एन कितना मेरा 205 है, तो 205 आ गया बराबर, ये मेरा कितना है तो 7, तो 7 मैन ठीक है, नहीं दिए तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर डी मेरा कितना आया था 6, तो 6 लिख दिए। अब चलिए यहाँ 205 है, तो 205 यहाँ 7, तो 7 प्लस गुना करेंगे 6 एन, गुना करेंगे 6, तो यहाँ से देख रहे हैं 205। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं माइनस, यहाँ प्लस में तक घट जाए, कितना बचेगा 1 प्लस 6 एन बचेगा। अब देख रहे हैं 205 है, ये प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में 6 के एन 6 और घटा देंगे तो कितना बचेगा 204 बराबर 6 एन बचेगा। और देख रहे हैं यहाँ 204 है, यहाँ गुना में इधर आके क्या आ जाएगा भागा में, इधर का इसको काटिएगा 6 कितना 6 6 24, 6 तिया 18, 3 बार में 18 आगे बच गए 2 2 24 यानी 6 और 6 6 24 आने काटने पर कितना है 34 आने की एन बराबर कितना है 34 आ गए। तो हम लोग क्या लिखेंगे 34वां पद, कितना लिखेंगे 34वां पद। ठीक है, चलिए आंसर आ गया। हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बी नंबर में। तो सबसे पहले क्या दिया गया है वही लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है। चलिए क्या दिया है, ये बराबर मेरा 18 दिया गया। अब डी निकालेंगे तो डी 15 दूना 30, 30 और 1 31, 31 बटे 2 माइनस 18, तो यहाँ से बीन के जोड़ तो 2 आ गया एलसीएम, भागा लाएंगे 31 माइनस 18 दूनी 36, घटाएंगे तो -5/2। डी का मान यहाँ से निकल गया और मेरा ये एन दिया गया है, कितना दिया है ध्यान दीजिएगा -47, यानी कि ये एन बराबर कितना दिया -47। तो एक फार्मूला पर, जिस फार्मूला पर अभी पुट किए थे ये ला फार्मूला सेम इसी फार्मूला पर ये भी ज्ञात होगा कि नहीं। चलिए फार्मूला क्या लिखाए थे, ये एन बराबर ये प्लस एन माइनस डी इंटू डी। ठीक है, चलिए ये एन कितना मेरा -47 है, तो -47 बराबर ये मेरा कितना 18, तो 18 प्लस ये नहीं दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ डी मेरा कितना है तो -5/2। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या कीजिए अच्छे से सॉल्यूशन इसको कीजिए। ठीक है, -47 को 47 बराबर, ठीक है इधर देख रहे हैं 18 पल गुना, ठीक है अब इधर गुना कीजिए पर, चलिए साइन भी गुना होता है कि नहीं, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस ही आ जाएगा। ठीक है, एन आ जाएगा, फिर माइनस माइनस क्या आ जाएगा +5/2 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब क्या कीजिएगा एक साइड लाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं मेरा ये अलग है, तो यहाँ पर क्या लिखा है -5/2 एन के एन। अब सारा संख्या जो है उधर ले जाइए। ठीक है, यहाँ 18 तो 18 लेना चाहिए, यहाँ प्लस है तो +5/2 है, तो 5/2 ये माइनस में इधर आके क्या आ जाएगा प्लस में कितना है 47 के 47। यहाँ से देख रहे हैं मेरा क्या भिन्न के जोड़ बन गया, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, भागा लगा 18 दूना 36 प्लस 5 एकम 5, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 8 9। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जोड़िए 4 5 9 9 और 6 9 6 15 15 5 बाकी में 1। ठीक है, 9 और 3 कितना 12 12 1 12 और 1 कितना आ गया 13 13/2 आगे यहाँ कितना था -5/2 इंटू एन। अब इसको समझने वाली बात है, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या -5/2 है तो 2n बराबर कितना 135 बाय कितना है 2 है तो 2। चलिए अब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, तो एन हम लोग बोला था तो यहाँ पर 135/2 है। अब जो देख रहे हैं ये गुना भागा में, तो बराबर के उस साइड क्या आ जाता है गुना में आ जाता है, गुना कर दिए क्या ऊपर में, तो इधर क्या आ जाएगा नीचे में आ जाएगा, इसको आने की पलट देना है कि नहीं। तो चलिए देख रहे हैं 2 से 2 कट गया, 5 से 5 दूनी 10, 7 5 35, तो क्या बचेगा एन बराबर 27वां पद। क्या है 27वां पद आया हम लोग का। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ तो अच्छी बात है। चलिए हम क्या करते हैं यहीं, चलिए यहाँ 5वां तक कंप्लीट हो गया ना। चलिए अब 6ठा नंबर मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जो 6ठा नंबर क्वेश्चन है वही देखने जा रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या क्या दिया गया वो सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, जैसे कि 6ठा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन 6ठा नंबर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, बोला है क्या एपी ठीक है 11 8 5 2 का एक पद जो -150 है क्यों, यानी कि इसमें से हम लोग का क्या देख रहे हैं क्या क्या दिया गया, जो नहीं दिया रहेगा वही क्या करेंगे हम लोग याद करेंगे, है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि दिया गया है, सबसे पहले लिखेंगे क्या लिखेंगे दिया गया
है। ठीक है, तो क्या दिया गया है ध्यान दीजिएगा। और जैसे कि ये बराबर यानी पहला पद जैसे कि 11 दिया गया और डी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो डी का क्या होता है, ए टू माइनस ये 1 होता है। तो ये 2 मेरा कितना 8 है और ये 1 कितना मेरा 11, तो घटाएंगे तो कितना बच जाएगा -3। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ये भी निकल गया, डी भी निकल गया। ये एन जैसे कि दिया है, इसमें कितना दिया है -150, तो -150। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिए, यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे हम क्या करेंगे, आंसर लाएंगे। तो एक फार्मूला क्या होता है, ये एन बराबर ये प्लस एन माइनस डी इंटू डी, है कि नहीं। तो चलिए हम पुट करते हैं। तो ये एन मेरा कितना है 150 है, तो हमने 150 ले लिए माइनस, तो माइनस ये का मान कितना है 11, तो 11 लिए प्लस एन तो नहीं दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और डी कितना -3, तो -3, तो यहाँ 150, तो 150 ले लिए बराबर 11 के 11 गुना करेंगे -3 एन, फिर माइनस माइनस +3। यहाँ तक कंप्लीट हुआ तो 150 आ गया माइनस में इधर। ठीक है, अब देखिएगा ये प्लस भी प्लस जोड़ें कितना है 14 - 3 एन। अब देखिएगा प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दे -14 बराबर कितना 3 एन आ गया। अब जोड़ेंगे कितना आ गया, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 4 और 6 यानी कि 164 आ गया बराबर कितना 3 एन। अब बोला था ये एन पद, तो ये गुना में तो इधर आके क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा /3। यहाँ कितना एन यानी कि पदों की संख्या एन, बटे में तो होगा नहीं, तो बटे में आंसर कभी आएगा पदों की संख्या। तो संख्या मतलब क्या था, जैसे कि नंबर जैसे होते हैं 6 4 8 9 दिया तो 1 2 3 4 यानी इसको नंबर बोलते हैं। तो वही जो मेरा है नंबर निकला, तो यानी कभी देखे हैं बटे बोल इतना बटा एन नंबर आया, तो ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होने के कारण क्या लिखेगा, नहीं है, क्या लिखेगा, नहीं है पदों की संख्या, क्या पदों की संख्या। ठीक है, चलिए आप लोग का बुक में जैसे कि देख रहे होंगे, आप लोग का बुक में नहीं आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कितना नंबर 7 नंबर। तो सबसे पहले क्या क्या दिया, बोला है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें। कौन सा 31वां पद, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 31वां पद ज्ञात करना है। तो बोला है कि उसका जिसका 11वां पद 38 है तथा 16वां पद 73 है। तो ध्यान दीजिएगा कितना नंबर है, ठीक है 7 नंबर है। तो 7 नंबर हमने देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बोला है कि 11वां पद, ठीक है, तो 11वां पद कितना दिया है 38 दिया, तो 38 लिख दिए। और 16वां पद, तो 16वां पद कितना दिया है यहाँ पर 73 बोला है। क्या बोला है कि 31वां पद ज्ञात करें। ठीक है, चलिए हम लोग 31वां पद ज्ञात करेंगे और ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, ये +10D लिख सकते हैं कि बराबर कितना दिया 138 दिया गया। आप लोग बार बार बता रहे हैं यहाँ 16 है, तो क्या लिखेंगे एक ये प्लस ये कम कर देंगे कितना आएगा 15D आ जाएगा बराबर कितना है यहाँ 73, तो 73 कंप्लीट है। अब यहाँ से देख रहे हैं कि आप लोग का समीकरण ही नजर आता होगा, तो हमने क्या करेंगे समीकरण बनाएंगे। ठीक है, चलिए समीकरण 1 इसको मानते हैं, समीकरण 2 मानते हैं। यहाँ प्लस तो माइनस प्लस तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कट गया और घटा देने पर कितना बचेगा 5D बचेगा। घटा देने पर इधर माइनस यानी कि 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, बच गया 6 में से 3 गया तो कितना बच गया 3, यानी कि माइनस माइनस कट जाएगा तो 5D बराबर कितना आया 35। तो D का मान यहाँ से 35 भागा में आ जाएगा 5 7 बचे 35, तो D के मान 7 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो। आप लिखेंगे क्या लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है, D का मान रखने पर, ठीक है, चलिए ये लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं आपको कैंसर से मतलब रखता है, ठीक है, जो कॉपी जांच करता है। तो समीकरण 1 क्या था मेरा ये +10D बराबर कितना 38 के 38। अब चलिए यहाँ तो ये का मान नहीं है तो ये रहने दीजिए, +10D का मान कितना है तो 7, तो 7 लीजिए 38 के 38।
अब देखिए ये प्लस गुना करेंगे तो 70 बराबर 38 आ गया। दीजिए आप यहाँ पर देख रहे हैं ये, अब अच्छे से लिखिए ठीक है। यदि ये का मान गया तो यहाँ 70 है तो 70 ही प्लस में, तो इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में 38 आ जाएगा बराबर ये के ये। अब देख रहे हैं घटने पर कितना आ जाएगा, घटा दीजिए तो 2 बच गया, 6 में से 3 जगह 3 आने की ए का मान कितना है 32 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो। पूछा था मेरा कितना 31वां पद, तो 31वां पद का फॉर्मूला क्या था, ये 31 बराबर क्या था ये प्लस 30d होता है कि नहीं। यहाँ तक कंप्लीट। तो ये का मान हमें कितना आया था 32 आया था, तो 32 लिख दिए और प्लस यहाँ 30 के 30 डी का मान कितना आया था 7, तो यहाँ कितना करेंगे 7 से गुना कर देंगे है कि नहीं। तो चलिए 32 प्लस 7 या किसानी की 210 बराबर जोड़ेंगे तो कितना है 2 3 3 1 4 यानी 242। तो मेरा कितना है आंसर ठीक है 31वां पद जो मेरा आंसर आएगा 242 आएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। बोला है कि एक एपी में से कुल पद कितना 50 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और तीसरा पद बोला है 12 है, कितना है 12, तो और अंतिम पद कितना 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात करें। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। एक में बोला है क्या कि इसमें 8 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, जो यहाँ पर देख रहे हैं कुल 50 पद है। कितना है 50 पद आने की अंतिम पद वही कहला है। अंतिम को बोलो चाहे कुल, जैसे कि होता है कि नहीं बोलते हम लोग की कुल जनसंख्या इतनी है, तो यानी 50 जनसंख्या, तो 50 नहीं बोलते कुल जनसंख्या बोलेंगे। अंतिमा जो जनसंख्या के गिनने पर आया, जो काउंटिंग किया कितना 50। जैसे कि हम लोग परेड में लगते हैं तो जिसने गिना जाता 1 2 3 4 5 6, यानी जो लास्ट वाला नंबर आता है नहीं कि अंतिम होता है कि नहीं, तो अंतिम की टोटल का दिखाया जाता है कि नहीं। तो सेम उसी तरह बोला है कि कुल पद कितना 50 है, जो अंतिम है कितना 106। बस सही सही समझने वाला बोला। जिसका फिर बोला है दूसरे वाले सोचने वाली बात, बोले जिसका तीसरा पद कितने 12 है। तो पहले तीसरा पद वाला समझिए। ठीक है, चलिए यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे दिया है। ठीक है, चलिए क्या दिया है, बोला है क्या तीसरा पद 12 है, तो तीसरा पर ये 3 बराबर कितना दिया है, यानी तीसरा पद दिया है। तो क्या लिखते हैं ये प्लस 2d लिखते हैं कि नहीं। तो टी कितना दिया 12 देते 12 हो गया। बोला कुल पदों की संख्या 106 है, अंतिम लेकिन कुल कितना पदों 50 है, अंतिम कितना 106, तो 50 टोटल। तो ये प्लस 15d सॉरी 49 लिखते हैं। कितना लिखते हैं 49, तो मेरा कितना था 15 आ जाता है कि नहीं। और टोटल कितना 106, तो 106 लिख दिए। और पूछा मेरा कितना है 29वां पद, क्या पूछा है 29वां पद क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए हम इससे क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे और ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं क्या मेरा समीकरण जैसा है, इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं 2। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस कट गया। अब घटाएंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा, डी के डी। अब इधर घटाएंगे तो बात सिंपल सी बात है, घटाने पर कितना बचेगा 94 माइनस में, क्या बचेगा 94 माइनस में, माइनस माइनस कट गया तो यहाँ कितना बचे 47 बराबर कितना बचे 94। तो डी का मान निकालना पड़ेगा 94 बाय कितना आ जाएगा 47, 7 दूनी 14, 2 बार में मेरा कट गया। तो डी का मान कितना आया 2 आया, कितना है 2। तो यहाँ देख रहे हैं आप डी, आप समीकरण में यदि 2 में पुट करते हैं, ठीक है ध्यान दीजिएगा, 1 में यदि पुट करते हैं तो डी के मान तो हमें यहाँ से ये प्राप्त हो जाए। तो ये प्लस कितना 2d है तो 2d, ठीक है। यहाँ कितना 12 तो 12 ले दीजिए, ये का मान नहीं पता है तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 है, डी कितना है तो 2 बराबर कितना है 12 के 12, तो ये प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12, तो ये बराबर है बचेगा 8, यानी कि ये बराबर मेरा कितना आया 8 आया। ठीक है, और जैसे कि क्वेश्चन में देख रहे हैं मेरा 29वां पद पूछा, तो 29वां के क्या आता है, ये 29 बराबर क्या लिखता है, ये प्लस 28 से डी लिख सकते हैं कि नहीं। तो मेरा यहाँ दे ये का मान कितना आया था 8 है, तो 8 लिख दिए प्लस 28 के 28, डी का मान मेरा कितना आया था 2, तो हमने क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो 28 प्लस 28 दूनी कितना होता है 56, तो 56 ऐड कर देंगे तो 8 6 कितना हो जाएगा 8 6 14 और 5 6 यानी कि 64 आ गया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। क्या देखेंगे 9 नंबर, तो सबसे पहले देख लेते हैं लिखा हुआ क्या। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा जैसे कि बुक में देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है
बोला है कि एपी का तीसरा और 9वां पद 4 और 8 है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि शून्य कौन सा पद होगा बोला। जैसे कि देख रहे हैं तीसरा और 9वां पद क्रमागत, यानी जो पहले वाला देख रहा है तो तीसरा पद का जो जनसंख्या दिया गया है और जो लास्ट में दिया गया 9वां पद का दिया गया है कि नहीं। तो 9 नंबर में जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो बोल रहा है पहला बोला तीसरा पद, तो तीसरा पद क्या लिखते हैं, a+2d लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल सही। यहाँ तक पहले वाले कितना 4 है, तो यहाँ 4 आ गया। अब बोला है कि 9वें पद, तो 9वें पद क्या लिखते हैं, a+8d लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर कितना है यहाँ पर -8, तो -8 लिख दें, ठीक है। चलिए, और बोला है यहाँ पर शून्य वाला ज्ञात करने। चलिए, इसको क्या मानते हैं, समीकरण 1, इसको क्या मानते हैं, समीकरण 2। ध्यान दीजिएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस कट गया, माइनस घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6d। कितना बचेगा, 6d बराबर प्लस प्लस, यानी कि 12 आ जाएगा। यहाँ पर d का मान यदि निकालेंगे, 12 माइनस 6 काटेंगे, कितना बच गया 2, यानी कि d बराबर कितना है, -2। अब यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक है, 1 में d का मान रखने पर, ठीक है। चलिए, समीकरण 1 क्या, a+2d बराबर कितना 4, तो ये पता नहीं है, 2 हो गए इंटू डी कितना था, -2 बराबर 4, तो ये प्लस प्लस माइनस माइनस आएगा, 2 दूनी 4 बराबर 4, ठीक है। तो ये बराबर 4, ये माइनस में इधर आके क्या आ जाएगा, प्लस में 4 आ जाएगा, तो ये बराबर कितना है, 8 आ गया। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। और बोला था क्या, क्वेश्चन में देख रहे हैं, यहाँ बोला है कि कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। तो यानी कि शून्य, यानी कि जो 0 0, ठीक है, यानी कि ना आगे बढ़ेगा ना कि माइनस की ओर। तो यहाँ 8 है, तो यहाँ पर कौन सा संख्या आ सकता है, डी, यानी कि यहाँ से हम लोग अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक, कौन सा पद 0 होगा, है कि नहीं। तो फार्मूला क्या होता है, ये n बराबर क्या था, ये प्लस n-1 इंटू क्या था, डी। तो यानी कि कौन सा पद, यानी जो पद आता है 0, इसको लेते हैं तो 0, तो ये मेरा कितना आया था, यहाँ 8 है, तो 8 लिख दिए, ठीक। प्लस n पता नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डी कितना था, -2, तो -2 रहने 0 बराबर 8 है, प्लस माइनस -2 n माइनस प्लस आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर इधर सॉल्यूशन करते हैं पहले, ठीक है। 8 और 2 कितना गया, 10 -2 n आ गया। अब यहाँ से सॉल्यूशन प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस में -2 n काट जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है। तो यानी 10/2 आ जाएगा बराबर है, यानी काट देंगे कितना के 5, यानी जो 5वां नंबर में आएगा वो क्या हो जाएगा, मेरा शून्य आ जाएगा, ठीक है। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, हम 10वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसे कि बोला है किसी एपी का 17वां पद उससे 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार अंतर ज्ञात करें, ठीक है। यानी कि डी हम लोग का निकालना है। जैसे बोला 17वां पद और 10वें पद से 7 अधिक है, तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या है, दिया है। कितना नंबर, 10 नंबर चल रहा है क्या नहीं। तो बोला 17वां पद, तो 17वां पद को क्या लिख सकते हैं, ये +16d लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, बराबर। अब फिर बोला 10वां पद, 10वां पद को क्या लिखते हैं, ये +9d, और दोनों का अधिक कितना दिया गया, 7 दिया है कि नहीं। तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, डी का मान पर दे रही है, तो ये प्लस में बराबर की साइड क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब देखिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब प्लस में है तो 16d, प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, 7d रहने दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक क्लियर। अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या कि प्लस माइनस कट गया, यानी कि 0 आ गया यहाँ पर, ठीक। 16 में से 9 जाए कितना बचेगा, 7d बचेगा, बराबर कितने, 7, यानी कि d का मान निकालेंगे 7, गुना में इधर आके क्या आ जाए, भाग हम काटेंगे, कितना बचेगा 1, d का मान कितना आ गया 1। तो हमसे क्या पूछा था, अंतर है d का मान, तो मेरा आंसर कितना आ गया 1, ठीक है। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जैसे कि देख रहे हैं क्वेश्चन 11 नंबर और 12 नंबर बताने जा रहे हैं, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा, जैसे कि इसमें लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है कि एपी 3 और, ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिए, 3, 15, 27, 29 का कौन सा, ठीक है, पद उसके
14वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये देख रहे हैं आप समांतर श्रेणी, इससे पहले क्या क्या मिलता हम लोग का वो देख लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हैं ये हमें मिला, क्या मिला, 3 है। अब डी निकालना पड़ेगा, तो 15 में -3 कर देंगे तो कितना आ गया, घटाने पर 12, यानी डी का मान आ गया। और यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ तक कंप्लीट हुआ, और कोई चीज़ मिल रहा है, डी मिल गया। ये पहला श्रेणी से यही मिल गया मेरा इतना चीज। ठीक है, अब बोला है कि दूसरे से तुलना किया, बोला कि 54, ठीक है, पदों से 132 अधिक है। कितना 132, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये प्लस 53D, कितना 53D बराबर कि अधिक बोला था, अधिक यानी कि प्लस हो जाए कि ना 132, तो 132 यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब तुलना करेंगे दोनों में, तो ये प्लस 53D, ठीक है, प्लस कितना 132, इधर देख रहे हैं यहाँ पर क्या ये फार्मूला क्या आता है, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट पुट कर देते हैं। ठीक है, ये आने के दिया है तो क्या होता है, ये प्लस n माइनस डी होता है कि नहीं, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब जो दिया गया वही क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे और रखेंगे, है कि नहीं। चलिए अब जो मिलता है, जो यहाँ ये बोला था, ये मेरा कितना 3, तो 3 ले दिए, प्लस यहाँ 54D, तो 53 है। यहाँ डी का मान कितना आया था 12, तो 12 ले दिए, प्लस के प्लस, अधिक 132 है तो 132 अधिक ही लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। ये का मान कितना 3, ठीक है, एन तो दिया नहीं है। उसके बाद डी मेरा कितना है 12। अब सॉल्यूशन कीजिए, ठीक है, अच्छे से 3 के 3 प्लस गुना कीजिएगा, ध्यान दिए 53 और 12 से, तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 5 एकम 5, जोड़ेंगे 3 3 6, यानी कितना है 636 आया। ठीक है, प्लस कितना 132, तो 132 यहाँ तो कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसको सोल्यूशन में 3 के 3 गुना करेंगे, प्लस 12 n माइनस कितना किया 12। ठीक है, अब देखिए प्लस में सभी दिख रहा है, तो जोड़ 6 2 कितना हो गया 8 8 3 11, बाकी तो मेरे 3 3 6 6 कितना हो गया 7 हो गया। और उसके बाद 6 कितना हो गया 7, 731 बराबर, इधर जोड़िए, ये माइनस में है प्लस में घट जाएगा, तो कितना बचेगा -9 प्लस 12 n के 12 n बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। आप देख रहे हैं जो एक जैसा दिख रहा है आप लोग वैसा ही कीजिए। ठीक है, 771 प्लस में माइनस में इधर आके क्या आ जाएगा, प्लस में 91 बराबर 12 n के, जोड़ेंगे कितना आएगा 780 आ जाएगा बराबर 12 n। तो देख रहे हैं 780, ठीक है, भागा में आ जाएगा बराबर n। अब इसको काटिए, 12 इसको, ठीक, 12 बार 6 बार 6 72, कितना था 12 6 72, बच गया कितना यहाँ 6, यानी 60 बार 12 25 60, यानी कितना आ गया 65, तो 65 बराबर n, तो मेरा क्या आ गया यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर ध्यान से दीजिएगा, बोले दो समांतर श्रेणी का सार अंतर d जो समान है, ठीक, यानी दोनों बराबर, ठीक, यदि इनमें से 100वें पद का अंतर बोला है 100 है, तो इनमें से 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करें। नंबर 12 नंबर, ठीक है, तो बोला तो 100वें पदों का अंतर कितना 100 है, तो पहला मान के चलिए, जो पता नहीं कौन सा एपी चल रहा है कि नहीं, मान के चल रहे हैं हम लोग एपी, क्या मान चल रहे हैं एपी, ये 1, ठीक है, ये 2, ठीक है, ये 3, ठीक है, इस तरह क्या जाता है, दूसरा वाला मानते हैं, क्या मानते हैं, एपी बराबर छोटा एबीसीडी, ठीक, ये 1, ठीक है, ये 2, फिर ये 3, इस तरह क्या बढ़ते जा रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले बोला कि 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है। ठीक है, तो हम लोग क्या ले रहे हैं, ये 1, ठीक है, ये 1 कितना है 100 है, तो 100 बराबर, ठीक है, कंप्लीट यहाँ। फिर ये दूसरा वाला भी कितना है 100 है, तो 100 ले रही है, कोई दिक्कत। आप देखिएगा यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये प्लस 90D लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर इधर क्या लिख सकते हैं, ये प्लस 90D लिख सकते हैं। बोला अंतर कितना है, यहाँ 100 है, तो 100 ले दिए, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत। देखिए ये सब जो साइन यदि इधर उधर जाएगा, प्लस में इधर है माइनस में इधर, यानी बराबर दोनों कट गया। तो यहाँ से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दोनों का अंतर जो आ रहा है सो कितना आ रहा है 100 आ रहा है। ठीक है, सेम इसी तरह हम देखेंगे, 1000वें पद बोला है तो 1000वें पद देखेंगे सेम उसी तरह। तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 1000, ठीक है, फिर बराबर, ठीक है, ये 1000 बराबर कितना 100 है,
ठीक है। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, ये ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। ये प्लस 999 डी बराबर ये प्लस क्या लिख सकते हैं 999 डी बराबर 1000। ये भी सेम उसी तरह कट जाएगा, तो आने की कितना ये 1 माइनस ये 2 बराबर कितना है 100। तो मेरा आंसर कितना है 100। ठीक है, तो 100 ही अंतर आएगा। एक तरह से आप लोग सोच लीजिएगा कि यदि क्वेश्चन में बोल दिया है कि इसको 100वें पदों का अंतर है, तो आगे भी क्या रहेगा 100 पद का, है कि नहीं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अरे बच्चों आप लोग का जैसे कि देखने जा रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन, और ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तभी आप लोग का बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कुछ नहीं, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते होंगे, लेकिन बिल्कुल कंफ्यूज होने वाला बात नहीं है। ठीक है, जैसे बार बार बोल रहे हैं कि एक ही फार्मूला पर पुट होता है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है तो हमने सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, बोला 3 अंकों वाली कुल संख्याओं से 7 से विभाज्य है। तो 3 अंक वाले मतलब क्या होता है, देखिए आप 100 लीजिए, कितना लीजिए 100। तो 3 अंक कैसे हुआ, एकाध है सैकड़ा, 3 अंक हुई 1 2 3 अंक होगी, तो इसको क्या बोलते हैं 3 अंक। इसको 10 रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे 2 अंक। 1000 रहेगा जैसे कि 1000, तो 1 2 3 4 अंक, इसको क्या बोलेंगे 4 अंक। ठीक है, तो इसी तरह बोला है कि 3 अंकों वाले बोलिए, तो 3 अंकों वाली कुल संख्या लीजिए। तो 3 अंकों कहाँ से शुरू होगा, शुरू से देखिए तो 100 से शुरू होगा कि नहीं। अब ऐसा नहीं कीजिएगा 0 0 0 0 ले लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एक अंक नहीं हुआ, 0 हुआ, तो यहाँ से जो हो रहा है शुरू हो रहा है। ठीक है, बोल रहे कि कुल संख्या, तो यहाँ से जब शुरू होगा, ठीक है, तो डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 3 अंक के लास्ट तक जाएगा, तो 999, और एक और आगे बढ़ेगा तो 1000 आ जाएगा। 1000 आने पर क्या बोलते 4 संख्या कहलाएगा कि नहीं। तो 3 ही संख्या बोलते, 3 संख्या आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन पढ़ यहाँ तक कंप्लीट हो। बोला कि 7 से विभाज्य है, तो आने की 7 से विभाज्य है कि नहीं। देखिए शुरुआत में कितना लेते 100, तो 7 से आप भागा दे दीजिए कितना 100 से। चलिए एक बार में जाएगा 7, घट जाएगा कितना बचेगा 3 यानी 30, यानी 7 कितना 7 के 7 28, तो कितना है 28, घटा दे रहे हैं तो कितना बचे 2, यानी कि शेषफल मेरा कितना बच रहा है 2। तो 2 में अब जो यहाँ 7 है, तो 7 में 2 कितना घट, यहाँ कितना जोड़ेंगे जो मेरा 7 आएगा, तो कितना जोड़ेंगे 5। 5 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 आ जा रहा है कि नहीं। तो 5 जोड़ने पर इसमें जोड़े तो यहाँ पर ने भी जोड़ना पड़ेगा, तो 105 अब आ गया कि नहीं जोड़ने पर। अब देखिएगा यदि भाग लगाइएगा 7 से, 7 एकम 7 बच गया 3, उतरेगा 5, 7 बचे 35, यानी कि कितना है 7 बचे 35, पूरा पूरी कट गया कि नहीं। तो पूरा विभाजन होना चाहिए, विभाजन मतलब क्या होता है पूरा पूरी भाग लगना चाहिए। तो देख रहे हैं कि 5 जोड़ने पर कितना आ रहा है, यहाँ पर भाग लग जा रहा है पूरा पूरी, तो कितना से स्टार्ट हो रहा है 105 से। तो हमने क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 105, क्या लिखेंगे 105 से अंतिम में कितना जाएगा। अब इसमें यहाँ पर जोड़े थे, यहाँ पर देख रहे 5 जोड़े थे, भाग लगाने पर जो कितना से लगे। अब क्या करेंगे यहाँ घटा देंगे, जो शेषफल बचेगा इसमें पूरा घटा देंगे, तो हमें अंतिम वाला प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ कितना मेरा 999 है, भागा कितना से लगाएंगे 7 से बोला है, तो हमने 7 से लगाइए, 7 एकम 7 बच गए 2, फिर 29 7 28, फिर बच गए 1 19, फिर 7 21, 7 दूनी 14, फिर कितना के 14 आने की 5। तो यहाँ बोले थे क्या भी वैसे यहाँ पर बताएं कि जो शेषफल बचेगा इसमें घटा देना, तो शेषफल मेरा कितना 5, तो 5 इसमें यदि हम घटा देते हैं 999 में 5 घटा देंगे तो 4 9 और 9 994। आप भाग लगाइएगा तो पूरा पूरी कट जाएगा। चलिए आप लोग का लगा 700 994, तो 94 भागा 7 एकम 7, फिर बच गया 2 अन्य 9, 7 चौके कितना आएगा 28, तो 28 आ गया, फिर घटाएंगे 1 अन्य 14, 7 दूनी 14। आप देख रहे हैं कि नहीं पूरा पूरी कट गया कि नहीं। तो पूरा पूरी कट गया, अंतिम वाला संख्या क्या कहलाए 994। तो अंतिम तक कहाँ तक जाएगा 994। अब ये नहीं लीजिएगा क्योंकि बोला कि विभाजन होना चाहिए, यानी कि पूरा पूरी भाग लगाना चाहिए 3 संख्या वाले। तो स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा भाग लगाने और अंतिम क्या हो रहा है यहाँ तक हो रहा है कि नहीं। अभी पूरा रामायण कथा मिटा ले रहे हैं, ठीक है, और ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब यहाँ अब इसको कोई जरूरत नहीं वाली बात, और सेम इसी तरह ही बनेगा, ठीक है, जो 14 नंबर क्वेश्चन है। चलिए अब बोले 7 से विभाजन, यानी विभाजन बोला यानी कि डी का मान हमें दे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, आप लिखेंगे, ठीक, माना
की मन ये बराबर देखो शुरू कहाँ से 105 से, एक तो 105 ले अंतिम क्या है ये n बराबर क्या है 994, तो 994 और d का मान मेरा कितना है 7 बोले थे विभाजन और बोला कुल संख्या। आप क्या कर रहे हैं देख रहे हैं यहाँ तीन मेरा आ गया। आप क्या करेंगे पुट करेंगे फार्मूला पर, ये n बराबर क्या है ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये n कितना आया तो 994, तो 994 ये मेरा कितना 105 है, ठीक है, प्लस n पता नहीं है, ठीक है, डी मेरा कितना 7 है, तो 994 है, ठीक 105 है, प्लस गुना करेंगे 7n, ठीक माइनस 7। अब देखिएगा 994 घट, ठीक है, प्लस घट जाएगा तो कितना बचेगा 98, कितना बचेगा 98 प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है, 998, ठीक बराबर 7n के 7। अब घटाइए 14 में से 8 जाए कितना बचेगा 6 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बच गया 8 8 18, 18 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 9, यहाँ 8 के 8 बच गया बराबर 7n के 7। अब यहाँ से देख लिया, अब ध्यान दीजिए कितना आया था 896 बराबर 79 है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या करते हैं यहाँ पर भाग लगाए 8969 गुना में इधर आके क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा कि नहीं। अब काटिए 7 एकम 7 बच गया 19, 7 दूनी 14 बच गया, यानी 5 अच्छे 56, 7 56 काटने पर कितना 128 बराबर n, तो मेरा आंसर कितना आ गया 128, ठीक है। चलिए इसे उसी तरह इसको भी देखेंगे जैसे कि बताएं, बोला है कि 14 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए 10 और 250 के बीच में 4 अंक 4 के कुल कितने गुणज है, यानी कि इसमें बोला था 3 संख्या वाले और इसमें दे दिया है क्या 10 और 250 के बीच में। आप क्या कीजिए देखिए, तो चलिए हम देखते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ बोला है 4, तो 4 से भाग लगाएंगे कितना से स्टार्टिंग में 10, जैसे कि स्टार्टिंग में 100 लिए थे 100 से भाग लगाए थे कि नहीं, जो घटता था क्या करते थे इसमें बाकी वाला जोड़ देते थे कि नहीं, से वही प्रक्रिया अपनाएंगे। तो चलिए यहाँ देख रहे हैं 4 4 दूनी 8, फिर सेसफोल कितना में 2, आने की 2 बच रहे, इसमें कितना चाहिए 4 जो आ जाएगा, 2 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ना, तो 2 जोड़ेंगे 10 में से 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 12। अब देखिए भाग लगता है कि नहीं, 4 3 कितना था 12, यानी पूरा पूरी भाग लगी तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है मेरा 12 से स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है। चलिए अब 250 के बीच में बोला थे, यानी कि क्या बोले थे यहाँ पर क्या यहाँ जोड़े थे और उसमें क्या करेंगे घटाएंगे, तो क्या करेंगे 4 भागा 250 से भागा देंगे तो 4 5 20 4 6 24 आ गया, घट जाएगा कितना बचे 1, 4 फिर 4 दूनी 8 कितना बच गया 8 बच गया कि 2। अब क्या करेंगे 2 घटाएंगे, 250 में 2 जाए कितना बचेगा 248, कितना बचेगा 248। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले मेरा ये दिया गया है 12 स्टार्टिंग हो रहा है, ये है जो अंतिम पद कितना 248 है, और मेरा जो डी मेरा दिया गया 4 से है कि नहीं, तो 4 मेरा लिख दिया। फार्मूला पर पुट करेंगे ये एन बराबर क्या, तो ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है कि यहाँ तक कंप्लीट है। तो ये मेरा कितना 248 है, तो 248 ये मेरा कितना 12, तो 12 प्लस एन माइनस 1 डी मेरा कितना 4 के 4, ठीक है। 248 बराबर 12, फिर गुना करेंगे 4n माइनस 4, ठीक है। 248 से प्लस माइनस घटाएंगे कितना बचेगा 8 प्लस 4n, ठीक है। अब घटाएंगे 248 में प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में 4n के 4n, अब घटाएंगे तो कितना बचे 240 बराबर 4n। अब 240 बटे कितना गया 4 बराबर n, काटेंगे कितना 4 5 20 4 6 24 यानी 60 है, ठीक है। n बराबर कितना आ गया 60, तो मेरा आंसर कितना आ गया 60, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट, बहुत ईजी। आप सिर्फ क्या लीजिए भाग लगाने सीख गए तो बिल्कुल आपका बन गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग का 15 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या बोला है। इसमें लिखा है कि n के किसी मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी में से इतना इतना और इतना इतना के nवें पद बराबर होंगे, यानी कि दोनों पद में निकालना है nवें पद बराबर होंगे कि नहीं वो देखना है, ठीक है। दो बोला कि दोनों समांतर श्रेणी, यानी 2 समांतर श्रेणी दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है। तो पहला मेरा समांतर श्रेणी क्या है देख रहे हैं 63 65 फिर 67 डॉट डॉट है कि नहीं। उसके बाद दूसरा मेरा क्या दिया है 3 10
ठीक है, फिर 17 डॉट डॉट इस तरह क्या गया। तो यहाँ से हमने देखेंगे क्या क्या मेरा मिलता है, उसके बाद क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो थोड़ा सा ज्यादा दूर में लिख दिए इसको, ठीक, सामने लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, 3 फिर 10 फिर कितना है 17 दो दो, ठीक है। चलिए यहाँ से पहले देख रहे हैं ये पद मिल रहा है कितना 63 है। डी यहाँ से निकल जाएगा, 65 में -63 करेंगे तो कितना बच रहा है 2, तो डी मेरा निकल गया। यहाँ तक कंप्लीट है। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये बराबर कितना 3। अब डी बराबर यहाँ भी निकल जाएगा, 10 माइनस कितना गया 3, कितना आ गया यहाँ 7। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब देखिए मेन खेला अब शुरू होता है, ठीक है। शुरू करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि दो समांतर श्रेणी यहाँ पर दिया गया, तो क्या फार्मूला दो यूज होगा कि नहीं। तो चलिए हम दो फार्मूला यूज करते हैं। तो फार्मूला क्या आता है, ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर ये प्लस, ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी। तो देख रहे हैं ये फार्मूला इसके लिए समांतर श्रेणी यूज हुआ, ये फार्मूला इसके लिए यूज हुआ, ठीक है। जो इसमें मान दिया गया इसमें पुट कर देंगे, जो इसका मान दिया गया इसमें पुट कर देंगे। तो ये मेरा दिया गया कितना 63 है, प्लस ये n माइनस 1 के 1 डी मेरा कितना 2 है तो 2, ये मेरा कितना 3 के 3 प्लस n माइनस 1 डी मेरा कितना है तो 7। आप क्या कीजिए, इसको सोल्यूशन कीजिए, ठीक है। चलिए सोल्यूशन करते हैं। कितना है 63 प्लस गुना करेंगे तो 2n माइनस 2 बराबर इधर गुना 3 प्लस गुना करेंगे 7n माइनस 7। अब क्या कीजिए, एक जैसा एक साइड लाने का प्रयास कीजिए और एक जैसा एक साइड, ठीक है। पहले सोल्यूशन करिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस घटाएंगे, कितना बचेगा 61 प्लस 2n बचेगा। इधर क्या माइनस में, तो घटाएंगे माइनस में ही बचेगा कितना 4 प्लस कितना बचेगा 7 है कि नहीं। चलिए आप क्या कीजिए, देखिए ध्यान से, यहाँ ये 61 है तो 61 माइनस में इधर आके क्या आ जाएगा प्लस में हो जाएगा। यहाँ 7n है, यहाँ प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। जोड़ेंगे कितना आएगा 65, इधर घटाएंगे कितना आएगा 5n। अब देखिएगा n निकालना है कि नहीं, तो 65 या गुना में इधर आके क्या भागा में n काटेंगे तो ये 5 एकम 5 5 दिए 15, तो कितना आया 13। यानी कि जो आपका आंसर होगा बुक में कितना होगा 13, ठीक है। चलिए अब तो 15 नंबर तक इंड हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जैसे कि 16 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा। जैसे कि सबसे पहली बार क्या बोला है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला है कि वह एपी ज्ञात कीजिए। एपी मतलब कि जो सिर्फ एपी नहीं होते 3 4 5 6 इस तरह दिया रहता है, उसको ज्ञात करने बोला, ठीक। जिसका तीसरा पद दिया गया कितना 16 है, ठीक है। और सातवें पद और पांचवें पद से 12 अधिक है। बोला तीसरा पद कितना 16 है, तो तीसरा पद कैसे लिखते हैं हम लोग, ये प्लस यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले दिया है, ठीक है, क्या है दिया है। सबसे पहले 16 तीसरा पद है, तो तीसरा पद के क्या लिखते हैं, ये प्लस 2d लिखते हैं। तो 2d बराबर कितना दिया 16, तो यहाँ से क्या आ गया समीकरण। अब नेक्स्ट प्रश्नवा पद और पांचवें पद से अधिक, यानी दोनों डिफरेंट, यानी दोनों से बात कर रहा है कि सातवें पद से जो पांचवें पद है 12 का अधिक है कितने। तो सातवें पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये प्लस 6d लिख देंगे। अंतर जब माइनस करेंगे तब अंतर आएगा कि नहीं, तो क्या लिख सकते हैं अंतर वाला कि ये प्लस 4d लिखते हैं कि नहीं, बराबर कितने 12 अधिक, तो 12 अधिक कर दीजिए। देखिए प्लस माइनस काट रहा है तो प्लस माइनस काट दीजिए। यहाँ देखिएगा यहाँ पर 6d यहाँ 4d घटेगा तो कितना बचेगा 2d बराबर कितना, ये 12 आ गया। यानी कि d के मान 12 यहाँ पर भागा 2 कटेगा कितना आएगा 6, तो d के मान कितना आ गया 6। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे, d के मान इसमें पुट कर देंगे। क्या करेंगे, d के मान इसमें पुट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे समीकरण, ठीक है 1 में, ठीक है d का मान रखने पर, ठीक है। चलिए रखने पर तो d मेरा कितना, ये प्लस 2d कितना है तो 6 बराबर कितना है यहाँ पर 16 के 16 गुना करेंगे, ये प्लस 6 दूनी बराबर 16 आ गया। फिर ये बराबर 16 माइनस 12, फिर ये बराबर कितना या 4, तो ये का मान कितना आया यहाँ से 4 आया कि नहीं। चलिए अब बोला है कि एपी ज्ञात कीजिए, तो एपी पूछा है, तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछे एपी। तो जो पहला पद है तो मेरा क्या ये लिखते हैं, दूसरा पद के क्या लिखते हैं, ए प्लस डी लिखते हैं, तीसरा पद के क्या लिखते हैं, ए प्लस 2d। इस तरह क्या होता है बढ़ते जाता है। तो ये मेरा कितना 4 है, तो 4 ये प्लस 2d, तो 4 यहाँ पर डी मेरा कितना 6 है। उसके बाद ये मेरा कितना 4 प्लस 2 इंटू 6 हो जाएगा। फिर 4 6 4 10 हो गया। फिर
6 दूनी 12, 12 और 4 जोड़े कितना गया 16। तो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। चलिए अब सेम इसी तरह इसको भी बनाना है। क्या बोला है कि 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 25वां पद ज्ञात करें। अंतिम पद आने के पीछे से आने की उलट दे रहा है, क्या कहते हैं उल्टा उलट दे रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे दिया है, क्या लिखा है दिया है। तो क्या 3 8 13 डॉट डॉट 253 और अंतिम पद से क्या लिख रहे हैं अंतिम पद से। जब अंतिम पद बोल रहे हैं तो उलट जाएगा कि तो इसका प्रथम पद कहलाएगा। तो ये बराबर क्या कहलाएगा 253। ठीक है, अब डी निकालना पड़ेगा। और यदि अंतिम पद पूछ देगा तो थोड़ा सा करना, क्या करना माइनस पहले लगा देना। ठीक है, उसके बाद दूसरा से घटाते 8 है, फिर माइनस क्या है मेरा 3 है। तो 3 है तो 3 घटा देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं घटने पर कितना बच रहा है 5 बच रहा है। गुना करेंगे -5। तो यहाँ से आ गया। अब पूछा है कि 20वां पद, तो 20वां पद के क्या फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, ये 20 बराबर क्या था ये +19D होता है कि नहीं। तो ये हमें कितना मिला था यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ की 253 है। तो 253 लिख दिए +19 के 19 इंटू में डी का मान कितना था -5। तो -5 से गुना कर देंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। 253 के 253 लिखेंगे प्लस माइनस 19 9 पच्चे 45 45 के 5 भक्त में 4 5 1 5 9 आ गया। ठीक है, अब देखिए घट जाएगा 13 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 8 बच गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। बच गया 4 14 14 में से 9 गया कितना बचा 14 में से 5 यानी कि यहाँ पर बच गया 1 यानी कितना गया 158। तो मेरा आंसर कितना गया 158। ठीक है, 20वां पद कितना है 20वां पद। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना नंबर देखेंगे आप 17 तक कंप्लीट हो गया। 18 नंबर देखते हैं। ठीक, प्यारे बच्चों आप लोग का 18 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। बोला है कि किसी एपी का 8वें ठीक है और चौथे पदों का योग मतलब कितना जोड़ना होता है 24 है। और 10वें पद और छठे पदों का योग 44 है। तो एपी का प्रथम 3 पद यानी शुरू से 3 पद ज्ञात करने बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे कितना नंबर 18 नंबर बनाने जा रहे हैं। आप पहले लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है तो क्या दिया है देखिए सबसे पहले फिर से बता रहे हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बोला है इसमें कि 8वें पद और चौथे पदों का योग मतलब कितना जोड़ा 8वें पद। तो 8वें पद को क्या लिख सकते हैं हम लोग ये +7D लिखते हैं कि नहीं। 8वें पद योग मतलब क्या था जोड़ना था हम लोग प्लस के चिन्ह। बोला चौथे पद तो चौथे पद के क्या लिखते हैं ये +3D लिखते हैं कि नहीं। और दोनों का योग कितना दिया है यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि 24 है। तो हमने 24 लिख दिया, इसको समीकरण 1 माने। अब नेक्स्ट में बोला है कि 10वें पद और छठे पद। तो 10वें पद को क्या लिख सकते हैं ये +9D तो 9D। ठीक है, उसके बाद बोला इसमें भी बोला योग मतलब क्या था जोड़ना था, जोड़ दी यहाँ पर कोई दिक्कत। उसके बाद बोला है 10वें पद के बाद में है लिखा हुआ यहाँ पर देख रहे हैं कि उसके बाद है छठे पद। छठे पद को क्या लिखते हैं ये +5D लिख सकते हैं कि नहीं। और दोनों को योग कितना दिया 44 दिया है। कितना दिया 44। तो हमने 44 लिख दिया समीकरण इसको 2। आप देख रहे हैं यहाँ से समीकरण जैसा हम क्या करेंगे बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस। अब देख रहे हैं प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस ये भी कट गया। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस और यानी कि माइनस घट जाने पर कितना बचेगा 2D माइनस में बचेगा क्योंकि देख रहे हैं 9 बड़ा है ना इसी वजह से। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर प्लस माइनस माइनस घटेगा तो माइनस ही बचेगा। घटने पर कितना बचेगा 2D बराबर इधर घटने पर कितना 4 में से 4 जाएगा तो 0। अब 4 में से जाएगा 2 तक 2 यानी माइनस में बचेगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि माइनस 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 एक साथ जोड़ेंगे तो कितना का -4D आएगा बराबर कितना -20 के 20। माइनस माइनस कट गया तो कितना बच गया 4D बराबर कितना गया 20। तो D का मान यहाँ से निकल जाएगा तो 20 है गुना में इधर आके क्या जाए भागा में। तो 4 5 कितना है 20। D के मान कितना है 5 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे किसी समीकरण 1 में तो वहां से 1 का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ लिख दीजिएगा आप लोग समीकरण 1 में। ठीक है, D का मान ठीक है मान रखने पर चलिए रखते हैं D का मान। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। तो मेरा D कहाँ पे है ये समीकरण 1 तो इसमें है तो ये +7
डी प्लस ये प्लस 3D बराबर कितना है 24 से 24। अब चलिए ये है तो +7, डी का मान कितना है तो 5 प्लस ये तो ये +3, डी कितना है तो 5, तो 5 बराबर 24 है तो 24। अब गुना कीजिए +7 × 35 प्लस ये ठीक है +5 × 15 बराबर कितना है ये 24। अब देख रहे हैं एक जैसा तो जोड़ने पर कितना जाएगा 2a, यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है तो जोड़ेंगे कितना ये 2a। अब 35 और 15 जोड़ेंगे तो कितना है 40 50 कितना आएगा 50 बराबर कितना ये 24 आया। तो 2a बराबर कितना 24 है, प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा कितना आ जाएगा 50। तो 2a घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, फिर बच गया यहाँ पर 4 में से 2 यानी माइनस में बच गया। अब देखिए ये बराबर कितना लिखेंगे -26/2 काटेंगे कितना है 13, तो यहाँ से ये का मान कितना है -13। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से हम ये का मान कितना आया -13। अब बोला था क्वेश्चन में क्या एपी ज्ञात करने, तो एपी का फॉर्मूला पहले क्या था ये आता है, फिर ये प्लस डी आता है, फिर ये प्लस 2d यानी कम से कम 3 बोला था, कितना बोला था 3। तो चलिए ये मेरा कितना है था -13, तो -13 लेंगे और उसके बाद इसमें पुट कीजिए -13 प्लस डी मेरा कितना है तो 5, तो 5 लिख दिए। ये मेरा कितना -13 प्लस 2 है और डी मेरा कितना है तो 5, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 5 लिख दिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ माइनस कितना है 13, ठीक इसको जोड़ेंगे प्लस माइनस माइनस यानी कि घट जाएगा, तो घटने पर कितना बचेगा -8 बचेगा कि नहीं, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर उसके माइनस, फिर इसको 5 दूनी 10 और इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा -3, तो मेरा आंसर यहीं पर आ गया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ते जाते हैं और बनाते जाते हैं। ठीक है, जैसे कि बोला है इसमें कि ठीक है शुभम राव ने 1995 में से 5,000 रुपये मासिक वेतन पर किसी पद पर कार्य आरंभ किया था, यानी कि काम कर रहा था, पद मतलब क्या था कहीं पर काम कर रहा था ऑफिस वगैरह में। ठीक है, और 5,000 से स्टार्टिंग किया था। जैसे कि आप नहीं देखते हैं लगातार आप काम करते रहिएगा किसी कंपनी में तो क्या तो वेतन बढ़ता जाता है कि नहीं, बस वही सिर्फ बोला है। ठीक है, तो बोला है कि 5,000 स्टार्टिंग में था, यानी कि प्रथम से शुरुआत से मासिक से पहला महीना से। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि पहला महीना जब आ गया तो 5,000 रुपया, तो ये कितना नंबर 19 नंबर है कि नहीं, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे दिया है। ठीक है, तो पहला जब नंबर से आ गया तो ये बराबर कितना आ गया 5,000 आ गया, शुरुआत में हो रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि देखिएगा उसके बाद बोला है कि 200 रुपया वेतन में वृद्धि प्राप्त होता है, वृद्धि मतलब क्या बढ़ते जाता है हर एक महीना में। तो फिर 5,000 आगे पहला, फिर पहला बाद आगे 5,200 आएगा, फिर 5,400 आएगा, फिर 5,600 आएगा। तो हमें डिफरेंट कितना दिखाई दे रहा है 200 का, यानी कि डी हमें कितना प्राप्त हुआ, डी बराबर 200 प्राप्त हुआ, तो 200। अब देखिएगा अब बोला फिर क्वेश्चन में यहाँ पर कि बताइए किसी वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाता है, यानी कि किसी भी वर्ष में यदि मतलब कि अंतिम मतलब कभी ना कभी उसका जब 7,000 हो जाएगा तो कितना साल के बाद उसको कितना महीना के बाद होगा 7,000 रुपये, वही पूछा, यानी कि टोटल बोला है। तो हमने टोटल किसको मानते थे, ये एन को मानते थे, बोला कितना 7,000, कितना बोला 7,000। अब क्या करेंगे फार्मूला, तो हम लोग का क्या पूछा एन बराबर, क्या पूछा एन बराबर। ठीक है, चलिए जैसे कि फार्मूला हमने बार बार बता रहे हैं क्या होता है ये प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना होता है डी, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए यहाँ ये मेरा कितना दिया 7,000, तो हमने 7,000 लिख दिए बराबर, ये हम मेरा कितना दिया 5,000, तो 5,000, ये मेरा नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। डी मेरा कितना है 200, तो 200 लिख दिए। अब इसको सोल्यूशन कीजिए। ठीक है, 7,000 के 7,000 आ जाएगा। ठीक है, 5,000 है तो 5,000 हो गया। ठीक है, उसके गुना कीजिएगा, यहाँ पर प्लस होता है, प्लस हो जाएगा 200 एन माइनस कितना हो जाएगा 200। ठीक है, अब ऐसा कीजिए इसको अच्छे से लिखिए। ठीक है, 2,000 इसको 200 घट जाएगा तो कितना बच 4,800 बचेगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा कितना 200 एन हो जाएगा। अब प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 7,000 माइनस कितना जो 48 बराबर कितना 200 एन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। यदि घटा देंगे तो 200 में जोड़ देंगे तो 5,000 यानी 2,200 आ जाएगा, कितना आएगा 2,200, आप लोग घटा लीजिएगा। ठीक है, तो 200 एन आ गया। अब एन का मान निकालेंगे तो
2200 बटे कितना आएगा 200 आएगा बराबर n। इसको काटें 2 खत्म 2 एकम 11 यानी कि कितना गया n बराबर 11। तो आप लोगों का आंसर आएगा कितना में 11 महीने के बाद कितना हो जाएगा उसका वेतन 11 महीने के बाद कितना हो जाएगा इसका वेतन 7000। कितना हो जाएगा 7000। चलिए अब अंतिम बचा हुआ है क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। ठीक है, बोला है कि रामकाली ने किसी वर्ष का प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की वेतन से तथा फिर अपनी साप्ताहिक वेतन 175 रुपये बढ़ती है। यदि n सप्ताहों में से वास्तविक कुल 25 रुपये 75 पैसा हो जाती है तो n ज्ञात करें। यानी कि जो इसमें देखे हैं सेम वही क्वेश्चन जो अभी बताए ना 19 वाला वही बोला। चलिए फिर से बोलो, पहला सप्ताह यानी पहला सप्ताह में कितना मिलता है 5 रुपया। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये नंबर है शुरुआत में कितना मिलता है 5 रुपया, तो ये बराबर मान लिया 5 रुपया। उसके बाद क्या बोला है कि 1 रुपया 75 पैसा ठीक है बढ़ती जाती है यानी पर सप्ताह में। ठीक है, तो डी बराबर मेरा कितना आ गया 1 रुपया 75 पैसा। कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद ध्यान दीजिएगा बोला कि वेतन कुल कितना हो जाता है 20 रुपये 75 पैसा हो जाता है यानी पूरा पूरी। तो ये एन बराबर कितना 20 रुपया 75 पैसा उसका क्या हो जाता है वेतन हो जाता है। तो यहाँ पर सिंपल सी बोला है कि लिख दिया गया एन ज्ञात करें। तो हमने चलिए एन ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं एन, तो फॉर्मूला क्या आता है ये एन बराबर ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये एन मेरा कितना है 20 रुपया ठीक है 75 पैसा। अभी रुपये मत लिखिए लास्ट में ऐड कर दीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मेरा कितना था 5 है तो 5 लिखिएगा एन माइनस 1 आ जाएगा डी मेरा कितना 1.75 है 75। इसमें पॉइंट देखने की कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं। थोड़ा सा किया कि पॉइंट 2 अंक के बाद तो गुना करके दे दे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख रहे हैं 20 रुपया 75 पैसा बराबर अब 5 है प्लस है गुना कीजिएगा तो 1.75 एन आ जाएगा माइनस 1.75 है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए 20 रुपया 75 है उसके बाद अब देखिए प्लस में ही माइनस में आने की घट जाएगा। घटने पर पहले सबसे पहले 5 है, यहाँ पर कितना है 1.75। तो अब इसको क्या मान लिए 2 मान लीजिए। कितना मान लिए 2। 25 इसीलिए बढ़ा दे रहे हैं क्योंकि उसमें 25 ऐड कर देंगे। अब घटाना चाहते हैं घटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए सिंपल सी 5 में से 2 जाए कितना बचेगा 3 बचेगा। अब 25 अधिक घटा दें तो कितना हो गया 3.25 हो गया। तो चलिए 3.25 लिख दिए प्लस हो गया 1.75 एन। कोई दिक्कत, कितने इजी तरीके से घटा रहे हैं, आपको बहुत डिफिकल्ट लगता होगा है कि नहीं। चलिए यहाँ 20.75 है प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। ठीक है, बराबर कितना 1.75 एन है तो 75 एन लिख दिए। अब देखिए इसमें घटाइए। अब सिंपल सी बात है पहले पॉइंट यहाँ 75 में से 25 जाएगा कितना बचेगा 50। कोई दिक्कत वाली। 20 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 17। तो आप लिख दीजिए 17.50 बराबर कितने 1 पॉइंट कितना है 75 एन। कितना है 75 एन। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो 17.50 है ठीक बराबर इधर कितना है इधर गुना में इधर आके क्या आ जाएगा भागा में तो कितना 1.75। अब देख रहे हैं 2.2 अंक के बाद यहाँ पर 2 अंक के बाद यहाँ। अब सीधे क्या कीजिए पॉइंट से पॉइंट खत्म कर दीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पॉइंट के बदले ऊपर 100 बैठ जाएगा नीचे भी 100 बैठ जाएगा, ऐसे भी कट जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ऐसे भी कर। आप देख रहे हैं 175 है यहाँ पर कितना 1750। अब 0 भी छोड़ दीजिए। अब 0 डायरेक्ट कट जाएगा, एक बार में कट गया 0 बैठा देते हैं। कितना ये कितना गया 10 आ गया। कितना आ गया 10 एन बराबर कितना गया 10। बस बन गया। बहुत आप लोग क्वेश्चन देखिए डरते होंगे, डरने वाली बात नहीं। जो डर गया सो चल गया कहाँ बस ऊपर। ठीक है, चलिए नहीं क्या करते हैं हम इन करते हैं। बहुत लंबा चैप्टर बन गया था क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग का था। 20 को क्वेश्चन मामूली या बात नहीं है। यदि आप ऑफलाइन क्लास करते होंगे आप कहीं पर तो कम से कम इस चैप्टर को 5 दिन लेके चलता होगा। एक ही एक्सरसाइज कुछ नहीं। हम क्या किए एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दें, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा कोई दिक्कत वाले। आप लोग घबराइए मत और लगातार बने रहिए। ठीक है, चलिए।